हमारे पास रीजनिंग जो कैट में हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है एलआर। देखिए क्वांट में आप पूरा जो भी मैं बताऊंगा वो आप करेंगे, काम बन जाएगा, क्वांट आपकी निकल जाएगी। इंग्लिश में जो टीचर बताएंगे वो आप करोगे, आपकी इंग्लिश निकल जाएगी। लेकिन रीजनिंग में हमें प्रैक्टिस करनी होती है, चीजों को इंप्लीमेंट खुद से करना होता है। ठीक है, क्लियर? तो वापस से अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें टॉपिक्स करने होते हैं एलआर में। ये हमारा पहला ही टॉपिक है एलआर में। जो हमारे पास टॉपिक्स हैं मैं उनके बारे में एक बार आपको बता देता हूं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो बाइनरी लॉजिक है। एलआर में सर ज्यादा टॉपिक नहीं, केवल 7 टॉपिक्स है, केवल 7 टॉपिक है जो आपको करने होते हैं। जो पहला टॉपिक है वो बाइनरी लॉजिक है। दूसरा जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो कंपैरिजन होगा। तीसरा टॉपिक होगा सिलेक्शन का। चौथा टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। पांचवा टॉपिक आपके पास होगा वेन डायग्राम का। ठीक है, फिर उसके बाद जो 6 टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास रूट्स एंड नेटवर्क का। तो यहां तक आप देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया आप यहां पे देखिएगा, यहां से आपको एक सेट हमेशा मिलता है और ये ऐसा नहीं होता ये सेट कई बार कंबाइंड होते हैं, है ना। तो एक सेट यहां से मिलता है और एक सेट कैट में आपको यहां से मिलता है इस टॉपिक से। तो 2 सेट तो आपके यहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, वो किसी भी टॉपिक से आ सकता है। यहाँ पर ऊपर आपका बाइनरी लॉजिक, कंपैरिजन, सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये खासकर इन 3 टॉपिक से काफी सेट आते हैं। बाइनरी लॉजिक से सेट आपके पास 4 साल में 5 साल में एक बार पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से सेट हर साल लगभग रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और ये है वेन डायग्राम। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास 2 टॉपिक और हैं। कौन से 2 टॉपिक्स हैं? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कौन कौन से हैं, और क्वांट बेस्ड रीजनिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एक सेट हर साल आता है, क्वांट बेस्ड रीजनिंग। और यहां से आता है रूट्स एंड नेटवर्क। इसको हम लोग कई बार डीआई में भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन है ये प्रॉपर एलआर का ही टॉपिक। ये 7 टॉपिक हैं आपके पास। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत बस आइडिया होना चाहिए, वो आइडिया होना चाहिए लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट। कई बार कुछ स्टेटमेंट ऐसे डाल देते हैं जो लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट से उठाई होती है। तो लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट मे बी तो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक का आइडिया कभी कभार बैठा लेता है तो ये इस तरीके से बैठा, तो वो थोड़ा आइडिया होता है तो हमें क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो ये देख लीजिए, ये इतने आपके पास है। यहां से एक सेट आता ही है और एक सेट यूजुअली यहां से आता है। तो कई बार यहां से सेट आता है, नहीं तो उठा के डीआई से एक सेट देते हैं लोग। कई ये मैं अभी लास्ट 3 साल का ट्रेंड बता रहा हूँ कि आपके सेट आ कहां से रहे। आप देखिएगा ना, कैट अभी जो पिछला वाला कैट था, इस साल वाला नहीं, उससे पिछला वाला और उससे पिछला वाला, डीआई आई नहीं। डीआई पढ़ते हैं, उससे पहले क्या होता था, 2 सेट यहाँ से देता था, 2 सेट वहां से देता था, 4 सेट ऐसे करके वहां से, या 3 सेट यहाँ से दिए, 5 सेट ऑल टुगेदर आते हैं आपके। ठीक है, कितने आते हैं? 5 सेट।
हर सेट में 4 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है, 5 सेट। तो पहले क्या चल रहा था हिसाब किताब कि 2 सेट डीआई के आते थे, 3 सेट किसके आते थे, एलआर के। अभी पिछले 2 साल से क्या करते हैं, वो एलआर से सेट डाल देते हैं सारे के सारे, मतलब एक सेट यहाँ से दे दिया, एक यहाँ से दे दिया, एक यहाँ से दे दिया, एक यहाँ से दे दिया, 4 सेट। और उसमें से कुछ सेट ऐसे होते हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन वाले होते थे, तो काम ही खत्म। डीआई एक बार तो पूछी ही नहीं, तो कई बार एलआर का इस समय रोल ज्यादा हो गया, ठीक है, डीआई से, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हमें सब कुछ पढ़ के जाना होता है, क्योंकि एग्जाम में अगले साल क्या होगा पता नहीं, हो सकता 3 सेट डीआई से आ जाए और 2 सेट एलआर से। डीआई जनरली बन जाती है, डीआई के सेट जनरली क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो इसीलिए ये डीआई वाला टॉपिक को भी हमने एलआर में इंक्लूड कर दिया, रूट से नेटवर्क में। तो डीआई में आपके पास जो सिलेबस होता है, जो डीआई का सिलेबस, सर डीआई कब पढ़ेंगे, डीआई हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग केवल एलआर पढ़ेंगे। डीआई में आपके पास टॉपिक होता है टेबल्स, दूसरा टॉपिक आपके पास होता है क्या, जो बोलते हो लाइन चार्ट, तीसरा क्या होता है बार चार्ट, चौथा क्या होता है पाई चार्ट, पांचवा क्या होता है केसलेट। ये सब डेटा रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक है, टेबल्स के फॉर्म में डेटा दे देगा, है ना, लाइन चार्ट के फॉर्म में डेटा दे देगा, ठीक है, बार चार्ट के फॉर्म में डेटा दे देगा, है ना। इनको पढ़ने के तरीके सब में है वही, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, पाई चार्ट के फॉर्म में दे देगा, ठीक है। पाई चार्ट समझते हैं ना, पी कंपनी का टर्नओवर, क्यू कंपनी का टर्नओवर, ये 20%, ये 30%, ये इस तरीके से, और बचा बस जो भी है। तो इसका मतलब है ये आर कंपनी। केसलेट स्टेटमेंट के फॉर्म में डेटा। तो जनरली क्वेश्चन कैट में एक सेट यहां से देता है केसलेट से, 5वां सेट आपका यहां से आता है केसलेट से, ठीक है। 5 × 4 20 क्वेश्चन। अब केसलेट से सेट अगर नहीं बनता है तो आपका एक छठा टॉपिक है इसमें, कौन सा, गेम्स एंड टूर्नामेंट। बस काम खत्म, गेम्स एंड टूर्नामेंट। आपका पूरा डीआईएलआर का सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका यहां से नहीं आएगा, तो एक 5वां सेट फिर यहां से आता है। तो अब आप देखिए सर फिर इसकी क्या जरूरत है, इतना क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ये भाई ये यूज करते हैं यहाँ पे केसलेट में, गेम्स एंड टूर्नामेंट में, ठीक है। थोड़ा बहुत इसका यूज दे देगा, ठीक है। और फिर ओमेट जो एग्जाम होंगे वो यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, स्नैप है, एनमेट है, सीमेट है, टिसनेट है, अभी सीयू वो वाला सीयूटी का पेपर है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये जो 4 सेक्शंस होते हैं, क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे देख लो, कैट का गेम एलआरडीआई में अलग चलता है, 1 2 3 4, 5वां सेट या तो यहाँ से या तो यहाँ, ठीक है। 5 सेट 4 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस। इस बार ऐसा था कि 22 क्वेश्चन थे, इस बार एलआरडीआई में चेंज कर दिया था, उन्होंने 2 सेट में 5-5 क्वेश्चन डाल दिए थे। कितने डाल दिए थे, 5-5 क्वेश्चन, तो वहां से 22 क्वेश्चन बन गए थे इस बार। इस बार केवल ऐसा था, ऑन एन एवरेज आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लो, अब किसी को अगर चाहिए कि नहीं मुझे कैट बस निकालना है, सेक्शनल निकालना है, ठीक है, एक सेट तो बनाना पड़ेगा। एक सेट बनाते तुम्हारी परसेंटाइल होती है 75, और 2 सेट बनाते ही ये परसेंटाइल चली जाती है 95, और कई बार ये पेपर के ऊपर डिफिकल्टी लेवल पे 99 भी पहुंची है। तो मैं आपको बताऊं, आपका सेक्शनल का काम यहीं पे कंप्लीट हो गया। एक सेट बनाना ही पड़ेगा आपको अगर सेक्शनल निकालना, ठीक है। एक सेट बनाना पड़ेगा, डीआई करनी, एलआरडीआई पूरा ही कंबाइंड ही आती है एक सेक्शन। जब आप पेपर ओपन करते हो, जब आप कैट का पेपर ओपन करते हो, जब नवंबर के लास्ट संडे पे होगा 2026 में, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, जैसे पेपर ओपन करोगे तो आपको 40 मिनट्स का टाइमिंग मिलेगी और वीआरसी आपके सामने आएगी, और फिर अगले 40 मिनट एलआरडीआई आएगी सामने, और अगले 40 मिनट क्वांट आएगी आपके सामने। यहाँ पे 24 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे 22 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपके पास जो आपके अटेम्प्ट होंगे, आपके जो अटेम्प्ट होंगे
इंग्लिश में आपके अटेम्प्ट कम से कम 14 से लेके 16 के बीच में होंगे। इंग्लिश लोग इतनी करके चले जाते हैं, हो जाती है इंग्लिश, एक आरसी 2 आरसी बनाएंगे प्लस, ठीक है। और जो LRDI में आपके जो अटेम्प्ट होंगे वो 2 सेट से लेके 3 सेट के अटेम्प्ट होंगे। ऑब्वियस है कुछ सेट पूरे नहीं बनते, किसी के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन नहीं बनते, तो आपने पहले सेट में पूरे नहीं किए, 4 क्वेश्चन नहीं किए, चौथा वाला नहीं हुआ, आपसे 2 ही क्वेश्चन हुए, अगले सेट में गए वहां 2 हो गए, बात समझ में आ रही है, तीसरे सेट में गए वहां पे 2 हो गए, तो ऐसे भी लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वापस आइए यहाँ पे क्यूए में आपके पास जो अटेम्प्ट होने चाहिए 10 से लेके 12 के बीच में अटेम्प्ट होंगे। कुछ लोग और भी अटेम्प्ट करते हैं, 16 भी करते हैं, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे का ये अटेम्प्ट रहता है, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले का अटेम्प्ट यहाँ पे 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा एक चीज का, क्या हाँ या ना। अब ये अटेम्प्ट है, तो मिनिमम करेक्ट कि मुझे एक कॉलेज मिल जाए, IIM मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पे टॉप IIM, टॉप IIM का मतलब है ब्लैक, बेंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोझिकोड, इंदौर, इसको ब्लैक ही बोलते हैं। और इसके अलावा आपके पास है तो टोटल 24, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी IIM मिलेगा, तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि IIM कोई भी खराब है कोई अच्छा है, बट केवल एक ये है कि जो बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनमें प्लेसमेंट करोड़ों में चला जाता है, जो नए वाले IIM से उसमें 20 लाख 25 लाख के आसपास पैकेज जाता है, ठीक है, उनमें करोड़ों में पैकेज नहीं जाता है, तो ये बस फर्क है, ठीक है। अगर आपको करोड़ों से पैकेज से स्टार्ट करना है तो आपको ब्लैक ही जाओ या फिर टॉप 10 IIMs में जाओ, और अगर आपको चाहिए नहीं मुझे 25 लाख का ही पैकेज मिल जाए और स्टार्ट कर लो, फिर बाद में जाके 2-3 साल के बाद वो भी करोड़ में ही पहुंचेगा, अच्छा आप वहां पे जाके वो करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये, अच्छा क्या फर्क है, एक प्राइवेट कॉलेज में भी हमारा 10 लाख का पैकेज लगता है या 15 लाख का पैकेज लगता है, और एक IIM से लगता है। सबसे पहले IIM से जो आपको पैकेज लगता है उसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आपको एक यूनिवर्सिटी से जो MBA का मान लो प्लेसमेंट लग रहा है, उन्होंने भी लगवा देंगे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से उन्होंने लगवा देंगे आपको 10 लाख का 15 लाख का प्लेसमेंट, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है। और प्लस IIM में अगर आप जाओगे तो आपको वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जिसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। वो आदमी जो 10-12 लाख का है हो सकता है फेडअप होकर वही जॉब छोड़ दे और उसकी ग्रोथ भी नहीं है, लेकिन आप अगर 15 लाख के पैकेज से भी IIM से लगे तो आपकी 3 साल के बाद वो पक्का आपके पास 45-50 लाख का पैकेज होगा ही होगा, ये कंफर्म्ड है, क्योंकि वो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से जो जॉब लगती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती है कि जिनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क है डेजिग्नेशन का और जॉब जो एक्सपीरियंस है। एक TCS कंपनी प्राइवेट में जाती है, वही TCS IIT में आती है, क्या फर्क है, जो TCS प्राइवेट कंपनीज में जाती, प्राइवेट कॉलेजेस में जाती है, लाइक रामोती में आ रही है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आ रही है, या फिर कहीं पे भी जा रही है, वो TCS आपको जो हायर करती है, और वही TCS जब IIT जाती है जो हायर करती है, तो अब वो अपने यहाँ जब हायर करती है तो पैकेज में डिफरेंस होता है, दूसरी बात जब वो हायर करती है तो वहां पे वो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हायर करती है। TCS की प्रोडक्ट विंग कंपनी है और TCS की ऑपरेशनल विंग है, तो वो TCS की ऑपरेशनल विंग में लेती है प्राइवेट कॉलेज से बच्चों को, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस उतना मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट बेस में आपको पूरा प्रोजेक्ट क्लियर होता है कि चल क्या रहा है, तो जब आप अगली कंपनी में जाते हो तो आप अपने प्रोजेक्ट को बता सकते हो। और जबकि ऑपरेशनल बेस्ड में क्या होता है, आप टीम लीडर के अंडर में होता है, टीम लीडर को प्रोजेक्ट नहीं पता होता, जिसके अंडर में आपकी कम से कम 500 लोगों की टीम होती है, क्योंकि वो भी एक पार्ट ही देख रहा होता है। तो एक होता है ऊपर से ज्वाइन करना, ठीक है, और एक होता है नीचे से ज्वाइन करना, दोनों में फर्क है, कंपनी एक ही है, प्रोफाइल अलग अलग हो जाते हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसीलिए IIMs वगैरह से लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम कितने करेक्ट होने चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपको VRC में 8 क्वेश्चंस बनानी है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, ठीक। 8 क्वेश्चन आप बना भी लोगे, चाहे अंग्रेजी आपकी कितनी भी तंग हो, ये बन जाते हैं 8 क्वेश्चन, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कैसे। और यहाँ पर आपको एटलीस्ट ऑब्वियस है एक सेट तो आपको बनाना ही है, एक सेट आपको कितने क्वेश्चन देगा, 4,
एक सेट के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, प्लस इसके अलावा 2 क्वेश्चन किसी और सेट से भी आपको मिनिमम करने हैं, तो इसका मतलब यहाँ से 6 क्वेश्चन करने हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम आपके करेक्शन क्या होंगे, मतलब यहाँ से आपको एक सेट बनाना है और दूसरा आधा सेट तो बनाना ही है, मतलब 1.5 सेट बनाना है 5 में से, 5 में से केवल 1.5 सेट बनाने की बात कर रहा हूँ। आप आईएम में बैठे मिलोगे। वापस आओ, क्यूए में एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। अब एक्सेप्शंस अलग होते हैं, वो फिर ऐसा होता है जैसे अभी अब आप देखोगे गर्मिता लड़की है, उसके 7-8 आईएम कन्वर्ट, उसके इफेक्टिवली अगर मार्क्स देखोगे प्लस माइनस हटा के, तो उसके केवल 4 क्वेश्चन सही है। कितने क्वेश्चन सही है? केवल 4। इस साल का कैट तो टफ था, लेकिन पिछले साल का इजी था, तब मैं बता रहा हूँ 4 क्वेश्चन में आपकी उसकी परसेंटाइल थी 78। कितनी थी? 4 क्वेश्चन कितने में से? 22 में से इफेक्टिवली सही थे। ये उसमें थे, कुछ प्लस हुए कुछ माइनस हुए, करेक्ट उसके हुए होंगे 6-7 सही, लेकिन कुछ नेगेटिव हो गए, तो ओवरऑल उसके जो मार्क्स बने वो 4 × 3 12 नंबर बने थे उसके पॉइंट। अब 12 से उसकी परसेंटाइल थी 78, और उसको उसकी बाकी एलआरडीआई में अच्छी थी, इंग्लिश में अच्छी थी, तो उसका जो ओवरऑल नंबर बना, जो मतलब उसको सिलेक्शन के लिए बहुत सारे आईएम्स थे, उनकी 75 सेक्शनल कट ऑफ होती है। कितनी होती है? 75। लेकिन यहां पर उसकी सेक्शनल कट ऑफ केवल कितनी थी? 75 वालों में क्लियर हो गई, लेकिन जो अच्छे आईएम्स थे उनकी सेक्शनल कट ऑफ 80 थी। क्या कितनी थी? 80। हेलो सर, कोई भी चलेगा तो 75 सेक्शनल कट ऑफ, टॉप वाले अपनी सेक्शनल कट ऑफ 80 रखते हैं। कितनी रखते हैं? 80। मतलब आप ब्लैकी में जाओगे, अच्छे आईएम्स में जाओगे तो 80, तो उसकी वजह से उसको टॉप आईएम से कॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ उसकी कितनी थी क्वांट में? 78। अरे कितनी थी? ओवरऑल उसका 95 के आसपास परसेंटाइल था। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि क्वांट में उसकी केवल 2 परसेंटाइल कम थी। 2 परसेंटाइल का मतलब है अगर वो पॉइंट में भी एक क्वेश्चन इधर उधर हो जाता तो उसका 82 83 बन जाती परसेंटाइल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अच्छा, उसकी क्वांट बहुत वीक थी, बहुत वीक थी। 10वीं के बाद कोई लेना देना नहीं मैथ से, साइकोलॉजी से पढ़ी हुई थी। बात समझने की कोशिश करो। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से भी लोग कर पा रहे हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था मैथ्स में, लेकिन लड़ झगड़ के किसी तरीके से अपना काम निपटा रहे हैं। तो लेकिन मैं सेफर साइड में इसको 6 क्वेश्चन डालूं। कितना डालूं? 4 मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको 6 कर रहा हूँ, और 6 क्वेश्चन आप आराम से बना भी सकते हो। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम कितना चाहिए कि ब्लैकी में आपका सिलेक्शन हो जाए? मैक्सिमम, ये तो मिनिमम की बात हो गई। आप इंग्लिश में बनाइए 12 क्वेश्चन, जो बच्चे बनाते हैं 24 में से लोग बनाते हैं इसको। आप अगर सही से सीरियसली ट्राई करेंगे, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आप 3 महीने में कर सकते हो। टेक्निक चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। अच्छा, एलआरडीआई में आप यहां पर 2 सेट पूरे बनाइए। कितने सेट बना लीजिए? 2 सेट। 2 सेट मिनिमम आपको बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन किए मैंने, और ज्यादा नहीं बनाए, केवल 2 क्वेश्चन बनाए। और क्वांट में ये जो अटेम्प्ट है इनको आप 9 कर लीजिए, 9 क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा इनको जोड़ के देखिए, 12 8 20 20 और 9 29। 29 क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं, अराउंड मान लीजिए 30 क्वेश्चन बोल देता हूं, तो 30 × 3 कितना बनेगा? 90। पेपर चाहे आसान हो चाहे कुछ भी हो, 90 नंबर पे 99 परसेंटाइल आती है। ठीक है, कितने आती है? 90 क्वेश्चन में 99 परसेंटाइल हर साल आती है। और जब पेपर टफ होता है तो यही 70 क्वेश्चन पे परसेंटाइल आती है 99, जो कि इस बार हुआ है। पिछली बार 90 पे बन गई थी, 91 नंबर थे, 99 परसेंटाइल। इस बार जिसके 69 है उसकी आ रही है 99। तो जब पेपर टफ होगा तो 20 नंबर अपने आप कम हो जाते हैं, है ना, ये अटेम्प्ट अपने आप कम हो जाते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज ये चीज हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हिसाब किताब आपके पास। तो इसीलिए मैंने आपको जो बताया, देखो क्वांट में आपको समझ में आ जाएगा गेम की, सर मुझे ये करना है, ये करना है। आपको वीआरसी में भी गेम समझ में आएगा, एलआरडीआई में आप कंफ्यूज हो गए बार बार, तो इसी के लिए एलआरडीआई में मैंने आपको सामने टॉपिक लिख दिए और सब बता दिया कि देखो कहाँ से पेपर है। मतलब ये जब तुम चारों टॉपिक करोगे तो एक सेट के काम हो पाएगा। ठीक है, और प्लस इसके साथ लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट, एक सेट का काम हो गया, मतलब तुम्हारे सेक्शनल क्लियर। और ये इजी है करना। ये क्या है?
मतलब तुम्हारे लिए सबसे पहले इन के ऊपर एफर्ट डालोगे तो ये आराम से बना लोगे एक सेट। बच्चे बनाते हैं जिनका बिल्कुल बिल्कुल बेस जीरो होता है, मैथ्स बिल्कुल हिली हुई होती है, वो यहाँ से इसको सही कर लेते हैं और इसमें कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सी, कोई ना थ्योरी है ना कभी आपने पहले कुछ पढ़ा ना पढ़ा, बस आप ये 6 महीने ध्यान रखो और 6 महीने के बाद भूल जाओ, बस ये वाला हिसाब किताब चलता है। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है बाइनरी लॉजिक, हम लोग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, डन है, सारी बातें समझ में आ गई है? अरे बोलो भाई। तो जवानों, दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो मैंने इसीलिए टैगलाइन बोली थी मैम से लिखने के लिए, वो टैगलाइन क्या है? ठीक है, वो टैगलाइन क्या है? सारे टॉपिक का कौन है? कौन? रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग सारे टॉपिक का क्या है? समझ रहे हो? 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक में ये फादर बोला जाता है, मतलब यही है जो कि कैट में तुम्हें तकलीफ देगा। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? तकलीफ सबसे ज्यादा किससे होती घर में? सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा बोलते कौन है तुम्हें? मम्मी नहीं बोलती है, पापा बोलते हैं, सबसे ज्यादा पापा ही तो बोलते हैं। अरे नहीं बोलते, पापा नहीं बोलने तुम्हारे कुछ, डांट ही नहीं तुम्हें। चलिए, तो इसीलिए हमने उसकी टैगलाइन ये रखी है। चलिए वापस से हम लोग अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। और मैं आपको सारे टॉपिक में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा, 3 क्लासेस दूंगा मैं सबकी। हेलो, सुनिएगा ध्यान से, जितने भी टॉपिक है उनकी 1-1, 2-2, 3-3 क्लास दूंगा, आप आराम से सीख सकते हो। अगर उसके बाद नहीं सीख रहे हो तो तुम्हारी गड़बड़। बाइनरी लॉजिक एंड कंपैरिजन, कंपैरिजन हम आप करेंगे नहीं, हम केवल बाइनरी लॉजिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन हमारी इससे नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगी वो कंपैरिजन की होगी, ठीक है। जिंदगी में 3 तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो हमेशा क्या बोलते हैं? सच, जो कि सतयुग में पाए जाते थे, ठीक है, तो उनको बोलते थे क्या? ट्रुथ टेलर। क्या बोलते थे? तो यहां पर वो जितनी भी स्टेटमेंट देते थे, मान लो उन्होंने 3 स्टेटमेंट दी, तो तीनों स्टेटमेंट क्या होती थी? ट्रू होती थी। अरे यस या नो? और अभी चल रहा है क्या? तो कलयुग में सारी की सारी स्टेटमेंट क्या होती है लोगों की? अगर कोई 2 स्टेटमेंट देता है तो दोनों स्टेटमेंट क्या होती है? फॉल्स। वो कहता है मैं तो तुम्हें बहुत देर से याद कर रहा था यार, है ना, और अगेन वो याद नहीं कर रहा था। अरे यस या नो? तुम्हारे बिना तो यार जीना मुश्किल हो गया है, तो इसका मतलब है, इसका उल्टा सोचो, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल नहीं हुआ है। नहीं, आसान नहीं है, जितना बोला जाएगा उसके सामने नोट लगा लेंगे पहले से, ठीक है। एलिना मिली इनसे, कहने लगी अरे सहेली कहाँ रह गई थी, तो इसका मतलब इनके मन में क्या चलेगा? अरे सहेली कहाँ नहीं रह गई थी, मतलब नोट लगाना है हर चीज के पहले। क्या लगाना है? ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलूंगा जय भैया एक अच्छे इंसान है, बोलो तुम क्या लगाओगे इसके आगे? अरे बोलो भाई अरे लो बोल ही नहीं रहे यार तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे हर स्टेटमेंट के सामने तुम्हें क्या लगा लेना है? नॉट। लायर में अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है, ये क्या बन जाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे मान लो 4 स्टेटमेंट देता है, कितनी स्टेटमेंट देता है? 4 स्टेटमेंट देता है। इसकी स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स के ऑर्डर में चलती है। किसके ऑर्डर में चलती है? तो ट्रू होगा तो अगला क्या होगा? फॉल्स, फिर ट्रू होगा तो फिर अगला क्या होगा? फॉल्स। लेकिन मुझे तो पता नहीं इससे स्टार्ट होगा, तो दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है फॉल्स ट्रू। तो ये अल्टरनेट करता है, ये क्या करता है? अल्टरनेट करता है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, लेकिन पहली फॉल्स भी हो सकती तो अगली क्या होगी? ट्रू। तो ये 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ पे, हाँ या ना? ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ बातचीत पेश करने जा रहा हूं जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए। ये तो था कि दुनिया में कितने टाइप के लोग होते हैं? 3 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। अब मजे की बात सुनो कई बार क्या होता है, हमें सबसे पहले डेटा देखना होता है। हमें हमेशा क्या देखना होता है? डेटा। डेटा में आपके पास कभी कभी डायरेक्ट क्लू मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डायरेक्ट क्लू मिलते हैं। वो डायरेक्ट क्लू कौन से हैं? वो डायरेक्ट क्लू कौन से हैं? जैसे कोई आदमी है, वो एक स्टेटमेंट दे रहा है आई एम लायर। वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है? आई एम लायर। अब सुनो ध्यान से,
तुम जानते हो जिंदगी में 3 टाइप के लोग होते हैं। कितने टाइप के लोग होते हैं? 3 टाइप। कौन से? ट्रूथ टेलर, लायर और अल्टरनेटर। अब इनमें से ये कौन सा है? ये चीज डायरेक्ट क्लू है, सीधे सीधे। क्या है? डायरेक्ट क्लू। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि यार ये आदमी तो ट्रूथ टेलर है। क्या है? ट्रूथ टेलर। और ये ट्रूथ टेलर आदमी स्टेटमेंट क्या दे रहा है? आई एम लायर। ट्रूथ टेलर की स्टेटमेंट को मैं हमेशा क्या मानूंगा? सच। और सच आदमी ही क्या कह रहा है? मैं झूठा हूं। तो ये तो मेरी बात को क्या कर रही है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो कभी भी अगर कोई आदमी ऐसा बोल रहा है कि मैं लायर हूं, तो वो कभी ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। अरे यस या नो? तो ये लॉजिक है, ये डायरेक्ट क्लू है ना? तो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट तुम्हारे सामने आए जिसमें वो कभी कह रहा है कि आई एम लायर, तो उसका मतलब वो कभी भी जिंदगी में क्या नहीं हो सकता? ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता। अरे यस या नो? इसका मतलब है ये आदमी, ऐसा बोलने वाला आदमी कभी भी ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता। अरे यस या नो? अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, लायर। अगर मैं ये मानूं कि ये लायर है, तो लायर की हर स्टेटमेंट क्या होती है? फॉल्स। फॉल्स का मतलब है जो बोलता है उसके सामने नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट। अब देखो ये कह रहा है आई एम लायर, तो मैं इसके सामने क्या लगाऊंगा? नॉट। तो इसका मतलब है ये लायर है, इसकी सारी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? झूठ। और ये खुद में क्या बोल रहा है? आई एम लायर, इसके सामने मैं क्या लगाऊंगा? नॉट। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? आई एम नॉट लायर। इसका मतलब तो सच्चा आदमी हो गया। एक्चुअल में झूठा है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट क्या दी है? नॉट लगाने के बाद ये तो सच्चा आदमी निकला। अरे यस या नो? हाँ या नो? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या मैं इसको लायर मान सकता हूं? नहीं, मैं इसको लायर भी नहीं मान सकता। तो ये तो डायरेक्ट क्लू है यार। अरे यस या नो? 3 फैसला करने थे कि आदमी है कौन, और वो आदमी क्या बोल रहा है? आई एम लायर। तो ये तो डायरेक्ट क्लू है। ना ही वो ट्रूथ टेलर हो सकता है, ना ही वो लायर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ट्रूथ टेलर है तो वो लायर सच बोलेगा, और इसको सच मान लेंगे तो ये तो झूठा है। अरे यस या नो? लायर मान लिया तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? फॉल्स। और इसकी स्टेटमेंट के सामने फॉल्स लगाएंगे तो ये लायर, नॉट लायर निकला। क्या निकला? नॉट लायर। अरे यस या नो? जबकि ये क्या होना चाहिए था? लायर होना चाहिए था। अरे यस या नो? तो इसका मतलब है ना ही ये क्या हो सकता है? ट्रूथ टेलर, ना ही लायर। तो अगर कोई आदमी एक ऐसी स्टेटमेंट देता है कि आई एम लायर, तो वो कभी भी केवल एक ही पॉसिबिलिटी को बिलोंग करेगा, दैट इज अल्टरनेटर। क्योंकि यहाँ पे ट्रू भी है और यहाँ पे फॉल्स भी। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट क्लू। इसको बोलते हैं क्या? डायरेक्ट क्लू। ठीक है? अरे यस या नो? तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज 3 आदमी की थी, लेकिन ये क्लू मिलते ही तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी केवल एक बची, दैट इज अ और आइए, अब आइए, ये वाली बात आपको समझ में आ गई सबको? अरे आ गई सबको? चलिए दूसरा डायरेक्ट क्लू क्या होगा? अगर कोई ये स्टेटमेंट दे दे, आई एम अल्टरनेटर, कोई क्या कह दे? आई एम अल्टरनेटर। अब बताओ ध्यान से, मेरे पास फिर से 3 पॉसिबिलिटी है। ये आदमी ट्रूथ टेलर भी हो सकता है, ये लायर भी हो सकता है, ये अल्टरनेटर भी हो सकता है। अब मुझे चेक करना है, बताइए कोई ट्रूथ टेलर होता है तो उसकी सारी स्टेटमेंट क्या होती है? ट्रू। तो ट्रूथ टेलर की सारी स्टेटमेंट अगर ट्रू है और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आई एम अल्टरनेटर। मैं इसको बोल रहा हूं क्या है? ट्रूथ टेलर। ये लेकिन खुद में क्या कह रहा है? मैं अल्टरनेटर हूं। तो ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है या नहीं कर रही? अरे यस या नो? मैं, अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, आदमी का अरे साहब ये बगल में सीए साहब है, पूरे बरेली के नंबर 1 सीए, इनसे आप मेरे बारे में पूछ लेना। मैं उनके पास गया, बोले ये तो आदमी डिफॉल्टर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई ना। अगर वो मेरे को एग्री कर जाता उस बात पे तो उसकी बात सही थी। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई सीधे सीधे बात। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो ट्रूथ टेलर तो नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो मेरी बात आप तक आई होप की समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो ट्रूथ टेलर कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं अल्टरनेटर हूं। ठीक है, अच्छा क्या ये लायर हो सकता है? सुनो ध्यान से, देखो लायर क्या कहता है? लायर की सारी स्टेटमेंट क्या होती है? मैं नॉट लगा लेता हूं। तो लायर कह रहा है आई एम नॉट अल्टरनेटर। अरे ये लायर एक स्टेटमेंट देता है, देखो
सोचो ना, लॉजिकली सोचो इस बात को, सिंपल थी। जो भी कोई लायर होता है उसकी स्टेटमेंट, वो जो भी बोलता है उसके सामने मैं नॉट लगा के उसको देखता हूँ। लायर की सारी स्टेटमेंट क्या होती है? फॉल्स। ठीक है, अब ये लायर है, मैंने माना है, इसके हिसाब से भी ये चीज क्या निकल रही है? आई एम नॉट अल्टरनेटर। लायर तो एक्चुअल में झूठ बोलता है ना, जो भी होता है उसके सामने नॉट लगा के मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, अरे यस या नो। जैसे कि मैं ऊपर कोई आदमी जा रहा है तो मैं उससे पूछूं, मुझे पता है ये लायर है, मैं पूछूं ऊपर ऊपर मैडम है क्या, तो कहेगा हाँ है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि नहीं है। और मैं जाके चेक करूंगा क्या, अरे मैं जाके चेक करूंगा और मैडम क्या होगी वहां पे? नहीं होगी। तो वो दोनों चीज मैच करेगी कि लायर का नेचर से जो मैंने निकाला था और जो एक्चुअल में, वो दोनों मैच भी करनी चाहिए। अरे यस या नो, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सो दैट इज ऑल अबाउट। तो वापस आओ यहाँ पर, तो ये वाले पॉइंट है। तो जब भी ऐसा होता है तो वो लायर या अल्टरनेटर हो सकता है। अल्टरनेटर कह रहा है कि मैं अल्टरनेटर हूँ, ये तो चलो समझ में आ ही रहा है आपको, लेकिन एक लायर भी ये कह सकता है मैं अल्टरनेटर, क्योंकि वो लाइव बोलना तो उसकी फितरत में है। अरे यस या नो? अरे एक नॉट अल्टरनेटर एक्चुअल में क्या है? नॉट अल्टरनेटर, जो बात भी सही है क्योंकि मुझे पता है वो तो लायर है। अरे यस या नो? तो ये दो डायरेक्ट क्लू हैं जो कि तुम्हें बिल्कुल याद होने चाहिए। कहीं देख रहे हैं तो आंखें एकदम से चमक जानी चाहिए, ये तो डायरेक्ट क्लू है। ये आदमी तीन चीजें नहीं हो सकती है इसमें, ट्रू टेलर नहीं हो सकता, या तो लायर होगा या तो अल्टरनेट होगा। और कोई बोला आई एम लायर तो वो ना ही ट्रू टेलर होगा ना ही लायर होगा, वो क्या होगा? अल्टरनेट। हाँ, अगर ये कोई ये बोले आई एम ट्रू टेलर तो वो तीनों हो सकता है। अरे इसका मतलब वो क्लू नहीं है आपके पास, क्लू तो हुआ है जैसे कि पॉसिबिलिटी कम हो। अरे तुम समझ रहे हो? इधर देखो, अगर कोई ये स्टेटमेंट देते हैं, कोई एक आदमी ये स्टेटमेंट दे, स्टेटमेंट इसका मतलब स्टेटमेंट, वो ये बोले आई एम ट्रूथ टेलर, तो इसका मतलब ये ट्रूथ टेलर, लायर, अल्टरनेटर। ट्रूथ टेलर क्या ये बोल सकता है मैं ट्रूथ टेलर हूं? यस बोल सकता है, तो ये ट्रूथ टेलर भी हो सकता है। एक लायर भी तो ये बोलेगा आई एम ट्रूथ टेलर। हाँ, झूठा आदमी तो ये बोलता है साहब मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे बोलता है साहब मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं इसके सामने नॉट लगा देता हूँ, साहब मैं सच तो वो बोल रहा झूठा आदमी, एक्चुअल में मैं चाहता हूँ ये झूठा है, और ये जो स्टेटमेंट देता है उसके सामने मैं नॉट लगा के चेक करता हूँ कि ये सही है कि नहीं है। तो ये कह रहा है आई एम नॉट ट्रूथ टेलर, ये क्या बोल रहा है? आई एम नॉट ट्रूथ टेलर। आप समझ रही हो क्या? घर पहुंच गई हो, घर में थी ना, क्या खा रही थी? मैगी, चाय? नहीं, चलिए आई एम नॉट ट्रूथ। देखो लायर की स्टेटमेंट के सामने मैं नॉट लगा के चेक करता हूँ, नॉट लगा के चेक किया तो ये बोला आई एम नॉट ट्रूथ टेलर, जो बात सही है क्योंकि ये तो ये लायर है। यस या नो? और अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर की क्योंकि दो पॉसिबिलिटी होती है, वो फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट के हिसाब से ये क्या है? ये अल्टरनेटर भी हो सकता है, क्योंकि उसकी एक स्टेटमेंट गलत होती है और एक सही होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है तो ऑब्वियसली अल्टरनेटर भी हो सकता है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी, इसका मतलब यहां से मुझे कोई हिंट नहीं मिलता है। अब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए क्या? अब आगे से देखो, इतना सब कुछ नहीं सोचना है। एग्जाम देने जाते हैं तो बिल्कुल चीजें सिंपल करके चलती हैं। कोई आदमी बोलता है आई एम ट्रूथ टेलर, तो तीनों हो सकता है। क्या हो सकता है? तीनों। अब एग्जाम में थोड़ा बैठ के वहां पे सोचेंगे अच्छा ये क्या हो सकता है, वो तो हम अब कंक्लूजन अभी निकाल लिया, अब उसका याद रखेंगे एक्सट्रैक्ट। कोई आदमी बोलता है आई एम ट्रूथ टेलर, तो वो तीनों हो सकता है। कोई आदमी कहता है आई एम लायर, कोई आदमी बोलता है एक स्टेटमेंट में आई एम लायर, तो वो हमेशा क्या होगा? अल्टरनेटर होगा। नहीं वो ट्रूथ टेलर हो सकता है, नहीं वो लायर हो सकता है, वो अल्टरनेटर ही हो सकता है। तीसरा, कोई आदमी बोलता है आई एम अल्टरनेटर, तो वो ट्रूथ टेलर नहीं होगा, बाकी अल्टरनेटर या लायर में से कोई हो सकता है। सो ये बात होती है डायरेक्ट क्लू। अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब आइए, अब हम लोगों ने ये देखना है, ये आपके सामने सेट है, ठीक है? इस होनोलुलु आइसलैंड में कितने टाइप के लोग हैं? दो, ट्रूथ टेलर भी है और तीसरा टाइप नहीं डाला इसमें, ठीक है? हो क्या रहा है, मैं क्या हूं? ट्रूथ टेलर।
लो बोल रहा है मैं जो स्टेटमेंट दे रहा है। अब ध्यान से सुनो, जब आपके पास ऐसा होता है तो आप ऐसे केसेस में क्या करते हो, टेबल बनाते हो। क्या बनाते हो, टेबल। हो, लो, ओ, इनके सामने अब आप क्या करोगे, पॉसिबिलिटीज मानोगे। ये क्या कह रहा है, कितने लोग लायर हैं, कितने लोग लायर हैं, अरे बोलो कितने लोग लायर हैं, एग्जैक्टली एक लोग लायर है। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब है एक लायर है तो बाकी दो क्या होने चाहिए, ट्रुथ टेलर। तो तुम्हारे इस सेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, दो ट्रुथ टेलर लाना और एक क्या लाना, लायर लाना। ये चीज तुम्हारी फुलफिल होनी चाहिए। अब क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता है तो तुम्हें हमेशा पहले सबसे पहले देखना है कि क्या कहीं डायरेक्ट क्लू तो नहीं है। किसी ने अपने आप को ये तो नहीं बोला आई एम लायर, ऐसा बोला है किसी ने, क्या किसी ने बोला आई एम ट्रुथ टेलर, वो हमारे लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं देता, वो तो रास्ते वही ओपन है। अरे यस या नो, या तो वो पॉसिबिलिटी का बनती डायरेक्ट क्लू की, या तो वो क्या बोले आई एम लायर, या फिर वो क्या बोले आई एम अल्टरनेटर। अगर वो लायर बोलेगा तो 100% अल्टरनेटर है, अगर बोलेगा आई एम अल्टरनेटर या तो वो लायर है या तो फिर क्या है, अल्टरनेटर है। अगर कोई बोलता है आई एम ट्रुथ टेलर तो मुझे कोई क्लू नहीं देता है, क्योंकि वो तीनों में से कोई भी हो सकता है। अरे यस या नो। अब वापस आओ, अब देखो ध्यान से, ऐसे वाले केसेस में मैं हमेशा क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट करता हूं। मैं किसी एक को ट्रुथ टेलर मानूंगा, ध्यान से देखो, किसी एक को क्या मानूंगा, ट्रुथ टेलर। तो मैं किसको ट्रुथ टेलर मानने जा रहा हूं, हो को मैं मान रहा हूं इस ट्रुथ टेलर। अगर हो ट्रुथ टेलर है तो हो की स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। और हो की स्टेटमेंट क्या कह रही है, आई एम ट्रुथ टेलर। अरे यस या नो। अब नीचे आओ, लो क्या कह रहा है, हेलो, हमने क्या माना है, हो ट्रुथ टेलर है, और हो भी यही बात कर रहा है कि मैं ट्रुथ टेलर हूं, और उसकी बात सही होनी चाहिए, उसकी जितनी भी स्टेटमेंट होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। और ये कह भी रहा है कि क्या आई एम ट्रुथ टेलर। तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। मैंने किसी आदमी को कहा कि यार ये भगवान है, और ये कह रहा है कि हाँ मैं भगवान ही हूँ, ठीक है, तो हमारी दोनों की बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है नहीं कर रही है, अरे नहीं कर रही है ना। अब वापस आओ, अब ध्यान से देखो इधर, अब ये क्या बोल रहा है, हमारे अजम्पशन के हिसाब से ये क्या कह रहा है, हो जो है वो ट्रुथ टेलर नहीं है, जबकि हम तो मान के बैठे हैं वो तो ट्रुथ टेलर है। तो इस मेरे जो अजम्पशन है उसके हिसाब से ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत कह रहा है। अरे यस या नो, मैं कह रहा हूँ ये भगवान है, और ये भी कह रहा है मैं भगवान हूँ। ये बगल वाला क्या कह रहा है, कह रहा है ये भगवान नहीं है। अरे यस या नो, मैंने जो माना उसके साथ ये एग्री कर रहा है तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन ये डिसएग्री कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जो अजम्पशन है उसके हिसाब से ये क्या है, गलत, फॉल्स है। तो जो भी चीज मैं मानूंगा उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए। अब वापस आओ, अब नीचे ये पो क्या कह रहा है, वो कह रहा है लो इज नॉट अ लायर, तो लो इज नॉट अ लायर, ये बात गलत है, क्योंकि ये तो झूठ बोल रहा है, हमारे हिसाब से ये क्या है, फॉल्स, और ये कह रहा है ये लायर नहीं है, और लायर ही फॉल्स बोलता है, तो मेरे हिसाब से ये भी क्या बोल रहा है, ये बैठ गए। देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा है, मैंने क्या माना कि ये भगवान है, इन्होंने क्या कहा, हाँ मैं हूं, ये क्या कह रहे हैं, नहीं है, ये है भगवान नहीं है, तो इन्होंने ये मेरे हिसाब से ये तो ट्रूथ है ही थे, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया हमारे इनके बीच में। लेकिन ये क्या है, ये क्या हो गया, फॉल्स। और ये जो बैठे मुनीम जी, ये इनको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये तो झूठा नहीं है, झूठा नहीं है, जबकि मेरे हिसाब से तो झूठा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, झूठा। अरे यस या नो, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। अरे यस या नो, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब बताओ मेरे हिसाब से कितने लायर आने चाहिए थे, एक लायर, आ कितने रहे, दो आ रहे, तो मेरा ये केस डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल, इसका मतलब मेरा एजम्पशन गलत निकल गया, इसको भगवान मानने वाला। अब मैं किसको मानूंगा, लो को। लो क्या है, ट्रुथ टेलर, और जो ट्रुथ टेलर उसके सामने क्या कर दूंगा, ट्रू। अब वो ये क्या कह रहा है, अब मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अरे यस या नो। तुम्हें पहला केस क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, पहले बताओ। कितने लोग कह रहे हैं पहला केस क्लियर है, ये जो पहला केस है सबको क्लियर है ना, तो मेरा ये पहला एजम्पशन हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं सेकंड वाली एजम्पशन पे जा रहा हूं कि लो क्या है, ट्रुथ टेलर है। अगर लो ट्रुथ टेलर है तो इसकी सारी स्टेटमेंट क्या होंगी, ट्रू।
अगर इसकी सारी स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ये कह क्या रहा है, इसको भी देखो, ये क्या कह रहा है, हो इज नॉट, तो इसका मतलब है ये क्या बोल रहा है, आई एम ट्रूथ टेलर, मतलब मेरे हिसाब से ये ट्रूथ टेलर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। या तो ये एग्री कर जाता मेरी बात से, ये कहता नहीं आई एम नॉट ट्रूथ टेलर, तो मैं इसको ट्रू कर देता ऊपर, इसका मतलब ये क्या आया, फॉल्स। अब देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, लो इज नॉट लायर, हाँ हमने उसको माना भी है सच ट्रूथ टेलर, तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये ट्रू आ गया, इसका मतलब दो ट्रू है और एक फॉल्स है, ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई, एक्सेप्टेड हो गई। लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे तीसरा भी मान के देखना पड़ेगा, तीसरा भी सेम ही बनेगा, है ना। तो अब मैं अब किसको मानूंगा, ओ को क्या मानूंगा, इज ट्रूथ टेलर, ओ इज ट्रूथ टेलर। मेरी आप लोग ये सेकंड केस समझ में आ गया आपको, कितने लोग हैं सेकंड केस भी समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया, ठीक है, सबको कोई डाउट तो नहीं है, एलेना जी। अब पो इज ट्रूथ टेलर, पो अगर ट्रूथ टेलर है तो पो की सारी स्टेटमेंट क्या होंगी, ट्रू। अब पो की स्टेटमेंट ट्रू मैं मानूंगा, ध्यान से देखो, पो की स्टेटमेंट में क्या मानूंगा, ट्रू, ये पहले वाली हटा देता हूं, पो की स्टेटमेंट में अगर ट्रू मानूंगा तो उसके हिसाब से पो बोल क्या कह रहा है, लो इज नॉट, है ना। तो इसका मतलब है इसकी भी स्टेटमेंट क्या होगी, जो लायर नहीं है तो उसकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू। क्या ये बात समझ रहे हो। तो अब यहां पे देखो, अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हो इज नॉट ट्रूथ टेलर, तो इसका मतलब है ये क्या आ गया है, सुनना है मुझे, हेलो, इसका मतलब ये ट्रूथ टेलर और इसने इसको बोला कि तुम भी ट्रूथ टेलर हो, ठीक है। नॉट लायर का मतलब क्या होता है, केवल दो ही लोग हैं, अल्टरनेटर भूल जाओ, अभी तीन लोग नहीं है यहाँ पे, अल्टरनेटर जो लायर नहीं है वो ऑब्वियसली किसको बिलोंग करेगा, ट्रूथ टेलर को। अब यहाँ पे आओ, ये ट्रूथ टेलर है तो ये क्या बोल रहा है, हो इज नॉट ट्रूथ टेलर, इसका मतलब ये क्या हो गया, लायर हो गया। अरे यस या नो, लायर मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, तो अब कितने ट्रूथ टेलर है, ये भी मेरा सही है। अब बताओ, ये कह रहा है देन हु अमंग देम इज अ लायर, बताओ पहले वाले में लायर कौन निकला, पहला तो केस ही नहीं लेंगे, डिस्कार्ड है, पहला केस लेंगे या नहीं लेंगे, हाँ पहला केस ही नहीं लेंगे क्योंकि वो तो मेरी सिचुएशन को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा। दूसरे वाले केस के हिसाब से लायर कौन था, और तीसरे वाले, क्या ये दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, अगर ये सेम दे रहे हैं तो आंसर बोलेंगे, अगर इससे ही आता इससे ही आता तो उस वाले केस में हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन करते। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, चेक करो क्या तुम्हें पहला सेट समझ में आ रहा है, अरे यस या नो, तो सर कर क्या रहे हैं भाई साहब, मैं किसी एक को अपनी तरफ से मानता हूँ ट्रूथ टेलर और फिर वहां से कहानी स्टार्ट करता हूँ, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल करना, मुझे पता नहीं है, डायरेक्ट क्लू कोई था नहीं, ठीक है चलें आगे। अच्छा ईमानदारी के साथ पहला सेट कितने परसेंट समझ में आ रहा है, 100, नहीं बहुत लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों ने की थी पहली क्लास, कुछ लोगों ने नहीं की हुई पहली क्लास, वो ज्यादा सिस्टमैटिक मतलब हैंडआउट है, तभी मैंने वो हैंडआउट पहले कराया था, ठीक है। लेकिन ये हम लोग जीरो से ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं वो क्लास, इलाज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने परसेंट समझ में आया आपको, 100%, और देख लो जैकेट बहुत बढ़िया निकाली थी, 100%, अरे नहीं यार, नमन की बर्थडे की वजह से बोल रहे हैं क्या, अच्छा की थी, हाँ चलो बोलो ना, मुझसे बोलना है, 100, ठीक है तो बिल्कुल करें, चलो भाई चलिए सेकंड क्वेश्चन चलिए। क्या यहाँ पर ध्यान से सुनो, क्या यहाँ पे कोई डायरेक्ट क्लू है, डायरेक्ट क्लू क्या होता है, आई एम ट्रूथ टेलर, आई एम लायर, आई एम अल्टरनेटर, आई एम ट्रूथ टेलर से कोई क्लू नहीं मिलता है, केवल डायरेक्ट क्लू कौन सा होता है, आई एम अल्टरनेटर, आई एम, तो कोई है यहाँ पे डायरेक्ट क्लू, जौहर वाला बोल रहा है, अब बताओ, अब अगर ये आई एम तो इसका मतलब 100% ये कौन है, सोचना भी नहीं है, ये अल्टरनेटर ही होगा। अगर कोई आदमी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्लू, इसको ढूंढते हैं सबसे पहला काम ये होता है ढूंढना, क्योंकि ये और कुछ हो ही नहीं सकता। कोई आदमी अगर ये बोल दे कि आई एम लायर, तो लायर भी नहीं है वो, और वो ट्रूथ टेलर भी नहीं है, संभाल पा रहे हो,
अच्छा ये क्या कह रहा है, एक ट्रूथ टेलर है, एक लायर है और एक ही अल्टरनेटर है तीन में से, ठीक है। अल्टरनेटर मेरे को पता चल चुका है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है अल्टरनेटर में से ये भी तो हो सकता है ट्रू फॉल्स, और ये भी हो सकता है क्या, फॉल्स ट्रू, है ना। ये कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। तो अब मेरे को हेलो, मैं इसमें पॉसिबिलिटी ही लेके चल सकता हूं, मैं फॉल्स ट्रू लेके चल सकता हूं एक बार, और एक बार क्या लेके चल सकता हूं, क्योंकि एग्जामिनर ने जानबूझ के एक डायरेक्ट क्लू दिया होगा कि सेट यहीं से स्टार्ट करे वो। अगर ये क्लू नहीं पकड़ा मैंने तो मैं फिर टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा, एग्जाम टाइम निकल जाएगा, सेट सॉल्व नहीं होगा एग्जाम टाइम में। तो उसने जानबूझ के क्लू दिया ही इसलिए होगा। संभाल पा रहे हो? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दो। सबसे पहले एक डायरेक्ट क्लू है हमारे पास, और वो डायरेक्ट क्लू के हिसाब से मैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं। ये है करण, ये है जौहर, ये है शाहरुख, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब देख लो, ये जौहर ने दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो या तो मैं यहां पे ले सकता हूं ट्रू फॉल्स, या फिर मैं इसी स्टेटमेंट में क्या ले सकता हूं, स्टेटमेंट 1 और 2 में फॉल्स ट्रू, इसको लेके मैं आगे बढ़ सकता हूं। ये मेरे पास है अल्टरनेटिव, समझ पा रहे? अरे पहले देखो ध्यान से सर, आप हम लोग जैसे चल रहे थे पहले वाले को ट्रूथ टेलर क्यों लूंगा, मैं इसके हिसाब से चेक कर लूंगा ना कि मेरी चीज बन रही है या नहीं बन रही है। यही सब प्रैक्टिस हमें करनी है इस क्लास में। देखो ये केस 1 है और ये केस 2 है। अगर केस 1 मैंने पूरा चेक किया, उसके हिसाब से एक ट्रूथ टेलर आना चाहिए, एक लायर आना चाहिए, और अल्टरनेटर तो एक मैंने ले ही लिया, ठीक है। अगर ये केस ऐसा सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, और फिर मैं केस 2 के पास जाऊंगा। उसमें भी एक ट्रूथ टेलर आना चाहिए, एक लायर आना चाहिए, और एक अल्टरनेटर तो है ही मेरे पास। हाँ कोई बात नहीं, वो अभी मैं धीरे से देख लूंगा, है ना, कि केस 2 बनेगा या नहीं बनेगा। उसके तो दोनों वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे अगर वो हुआ तो। हाँ यही चीज मुझे सिखानी है आपको, ध्यान से देखो। देखो ये सही किया, ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ जी, आपने पहले ही डायरेक्ट क्लू से ये क्लियर किया हुआ है कि अगर कोई आदमी आई एम लायर बोलता है, ये चीज तुम्हें क्लियर है? मैं फिर से बोलूं एक बार, ये क्लियर है ना? कोई भी आदमी अगर ये बोलता है आई एम लायर, तो वो ट्रूथ टेलर भी नहीं है। लायर मान लूंगा तो वो एक्चुअल में बोल लेना चाहिए आई एम नॉट लायर, जबकि हमने उसको लायर माना तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, तो इसका मतलब वो अल्टरनेटर ही होगा। अच्छा वापस आओ, अगर कोई आदमी कह रहा है हम जानते हैं अल्टरनेटर है, हम जानते हैं ये बात पहले से, और ये कह रहा है आई एम लायर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप बताओ, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मैं जानता हूं ये जौहर क्या है, अल्टरनेटर, और जौहर कह रहा है आई एम लायर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो बाकी ये क्या हो जाएगी, ट्रू। तो इसका मतलब मेरे पास जो मैं दो केसेस सोच रहा था, एलिना ने कहा कि भैया एक केस तो बन ही नहीं रहा, ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू हो ही नहीं सकती है, तो ये वाला केस ही डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे यही पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी। अब अरे यस या नो, अब इसका मतलब है ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई मेरे सामने। अरे हाँ या ना, मतलब मेरी ये वाली पॉसिबिलिटी भी क्या हो गई है, रूल्ड आउट। अब मेरे पास यही बची है, मतलब वो ये कह रहा है दूसरी स्टेटमेंट में आई एम लायर, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है क्योंकि ये इट इज नॉट लायर, इट इज अल्टरनेटर, ठीक है। और ये बात मेरे को पहले से पता है, ये अल्टरनेटर है। अच्छा दूसरी बात, अगर ये फॉल्स है क्योंकि ये अल्टरनेटर है, तो ऊपर वाली क्या होगी, ट्रू। और इस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन थीफ है, करण क्या है, इस थीफ। अब यहां से कहानी स्टार्ट करूंगा, तो करण थीफ है। अच्छा अब करण की स्टेटमेंट सुनो, करण की पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, तो ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये थीफ निकला है मेरे कंक्लूजन के हिसाब से, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसकी क्या है, फॉल्स। और ये कह रहा है शाहरुख इज अ लायर, शाहरुख जो है वो क्या है, लायर है।
अब मुझे यहाँ पर भी शाहरुख के बारे में नहीं पता है, हेलो, लेकिन ध्यान से सुनो, क्या मैं यहाँ पे ट्रू ले सकता हूँ? क्योंकि अल्टरनेटिव केवल एक अलाउड है। अल्टरनेटिव कितना अलाउड है? एक। अगर मैंने टू ले लिया तो ये भी अल्टरनेटिव बन जाएगा और दो अल्टरनेटिव हो जाएंगे, तो मुझे इसको बाय डिफॉल्ट क्या लेना पड़ेगा? फॉल्स ही लेना पड़ेगा। ट्रू लेने का मेरे पास स्कोप ही नहीं है। हाँ, अभी मैं कहीं कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा, नहीं। अब आगे चल के चेक करता हूं, तो इसका मतलब है शाहरुख इज नॉट लायर। अरे शाहरुख क्या नहीं होगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने झूठ कर दी है, तो शाहरुख की लायर नहीं है। अब शाहरुख की स्टेटमेंट में आ जाते हैं। शाहरुख की पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? शाहरुख की पहली स्टेटमेंट है करण इज अ लायर, जो बात क्या है? सही है, तो ये ट्रू है। और जौहर इज नॉट थीफ, क्योंकि थीफ कौन है? करण, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो मेरा तो पूरा काम हो गया। ये लायर निकल आया, ये अल्टरनेटिव था ही, और ये क्या है? शाहरुख ट्रुथ टेलर। इन्होंने ना हीरो को हीरो ही बना के रखा है, ट्रुथ टेलर है। अरे यस या नो? कोई क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर? अरे बोलो। तो दैट इज ऑल अबाउट, अगर किसी ने पहली क्लास की है तो वो लोग फटाफट सोच पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो वहां से अलग थे, यहाँ से अलग है, बट वो प्रैक्टिस एक बार हो रखी, माइंड मैकअप हो रखा है इसलिए। लेकिन मैं पढ़ा जीरो से ही था, कोई दिक्कत नहीं, हमारी फर्स्ट क्लास ही समझो। ठीक है, क्लियर है? अगली क्लास कंपैरिजन की होगी, फिर उसकी दूसरी क्लास भी कंपैरिजन की होगी। ठीक है, अगले वीक में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? कंपैरिजन। उसके अगले हफ्ते भी क्या पढ़ेंगे? कंपैरिजन। उनमें पहले जो क्लास होगी वही दूसरी क्लास में होगी, बस सेट अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जितने सेट तुम प्रैक्टिस कर लो उतना बेहतर है। अभी जिसका 99 परसेंटाइल आया उससे मैंने कितने सेट तुम्हें याद है? तो क्या सर 300 तो अभी भी याद है, समझ? 300 सेट याद है दिमाग में। याद का मतलब कि हाँ ठीक से ट्राई की। ये सेट कितने लोगों को आ गया? सबको आ गया। इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया? Who is the truth teller? नहीं, हु इज Who among you? नीचे नीचे सर। क्या? क्वेश्चन में कोई द ट्रुथ टेलर। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमने, और क्वेश्चन क्या है? ट्रुथ टेलर तो हमारे हिसाब से कौन है? शाहरुख। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट शाहरुख ट्रुथ टेलर है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। ये पिछला वाला समझ में आया था? पक्का देख लो। यस सर। हाँ, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो एलआर ना थोड़ा अलग टॉपिक है जो कि आपने आज तक कभी पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए जब आप एक दो बार पढ़ लोगे, एक ही टॉपिक को दो बार देखोगे तो वो कंफर्टेबल, जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा। फैमिलियरिटी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फैमिलियरिटी। ठीक है, क्लियर है? तुम्हें को समझ में आया? पक्का? जो कमिंग वीक है उसमें एक बैकअप क्लास रख रहा हूँ मैं परसेंटेज की, उसमें जो जो बच्चों को परसेंटेज कुछ भी छूटा है, एक आधी क्लास छूटी है, वो सबको आना है। ठीक है, तो सारा रिवाइज करा दूंगा मैं टेबल में ना। 4 बच्चों को, 4-5 लोगों का छूटा हुआ है ना, तुम्हें आना है इसलिए बता दूंगा। ठीक है, जाने का प्लान है, मुझे लग रहा है क्लास की पढ़े। कितने ट्रुथ टेलर हैं, कितने लायर हैं, कितने अल्टरनेटिव हैं? एक है। राजेश। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं पता, मैं मानना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये रवि है, ये राजेश है, और ये रमन है। आपको मैंने पहले भी कह दिया है, क्या कोई डायरेक्ट क्लू दिया हुआ है? कोई डायरेक्ट क्लू है? कोई कह रहा है आई एम लायर, कोई बोला आई एम अल्टरनेटर? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोला, तो कोई डायरेक्ट क्लू नहीं है। कोई ये बोलता है आई एम ट्रुथ टेलर, तो दैट इज नॉट अ डायरेक्ट क्लू। क्लियर है सब? तो वापस आइए,
तो पहली बार मैं किसको ट्रूथ टेलर मानूंगा? रवि को, रवि इज ट्रूथ टेलर, मैं पहला ये मानूंगा। दूसरी बार मैं क्या मानूंगा? राजेश इज ट्रूथ टेलर। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, और लास्ट में मैं किसको मानूंगा? रमन इज ट्रूथ टेलर। ये मेरे को मानना है, ठीक है। अब ये जैसे ही मैं मानूंगा, सर कर क्या रहे हैं, तरीका सबको समझ में आ जाएगा धीरे से, कि साहब मेरे पास दो स्टेटमेंट दिए इसने भी दो स्टेटमेंट दिए, और इसने भी दो स्टेटमेंट दिए। मेरे को स्टार्ट कैसे करना है कहानी? अगर मैंने रवि को ट्रूथ टेलर माना है तो इसकी दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी? ट्रू। अगर मैंने राजेश को ट्रूथ टेलर माना है तो इसकी ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? ट्रू। और अगर मैंने रमन को माना है तो उसकी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? ट्रू। अब जब मैंने इसकी स्टेटमेंट से जो भी निकलेगा वो आगे के लोग कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो मैं उसको लायर करूंगा, ठीक है। और लास्ट का इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मान लो मैं इसको वेरीफाई करता हूं तो यहां से मेरे पास एक क्या आना चाहिए? ट्रूथ टेलर, जो मैंने मान ही रखा है रवि को, और एक ही क्या आना चाहिए? लायर, और एक ही क्या आना चाहिए? अल्टरनेटिव। ये सारी कहानी के करने के बाद मुझे देखना चाहिए कि ऐसी चीज बननी चाहिए, नहीं बन रही थी वो पूरा केस मैंने गलत मान लिया। इसका मतलब ये है कहानी, क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये लोग। सबसे पहले हमने इसको ट्रू माना और इसने कहा आई एम ट्रूथ टेलर, तो इसने कुछ हमें खास बात नहीं बताई, लेकिन ये कह रहा है राजेश इज अ लायर, और ये स्टेटमेंट क्योंकि मैंने ट्रू मानी है, मतलब ये ट्रूथ टेलर है तो इसकी सारी बातें सच है, तो राजेश को मुझे बाय डिफॉल्ट क्या करना पड़ेगा? लायर लेना पड़ेगा, और राजेश को लायर लूंगा तो उसकी दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी? फॉल्स। तो इसका काम खत्म हो गया रवि का। अब मैं इसके पास आ गया हूं, अब इसको चेक करूंगा कि कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आ रहा है, इसकी क्या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये बोल रहा है आई एम ट्रूथ टेलर, जो कि बिल्कुल गलत बात है, और ये सही भी है, तो ये मेरा कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में देख रहा हूं तो कह रहा है रमन इज एन अल्टरनेटर। अच्छा, मेरे हिसाब से क्योंकि ये क्या था? ट्रूथ टेलर, ये क्या है? लायर, तो ये क्या होना चाहिए? अल्टरनेटर। लेकिन एक झूठा आदमी सच बात नहीं बोल सकता है, ये बात तो सच है मेरे हिसाब से, ये अल्टरनेटर ही होना चाहिए था, लेकिन एक झूठा आदमी कैसे बोल रहा है सच बात कि वो रमन इज एन अल्टरनेटर? तो मेरा ये केस क्या हो रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक झूठा आदमी सच बोल रहा है, और मेरे हिसाब से तीसरा ही बचा था, क्योंकि ये जो सच्चा आदमी था इसने तो इसको बोला था राजेश ट्रूथ टेलर, ये क्या है? लायर है, इसकी दोनों, तो ये बाय डिफॉल्ट एक ही आदमी बचा जो कि क्या होना चाहिए था? अल्टरनेटर। और झूठा आदमी या तो ये बोल देता इट इज नॉट अल्टरनेटर, लेकिन ये तो सच बात बोल दिया, अरे यस या नो। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट के सामने मैं क्या लगाऊंगा? नॉट अल्टरनेटर, और जबकि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए? अल्टरनेटर। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो रही है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? रेज़ योर हैंड। पक्का ईमानदारी के साथ सब लोग समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये वाला केस यहीं पे, आगे मुझे चेक भी नहीं करना, ये केस यहीं खत्म हो गया, ये केस यहीं पे खत्म हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब ये केस मेरा नहीं किसी काम का। अब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब आइए, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आई एम ट्रूथ टेलर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है रमन इज एन अल्टरनेटर, क्योंकि मैंने इसको ट्रूथ टेलर माना है, इसको क्या माना है? ट्रूथ टेलर। तो रमन को अब मुझे क्या करना मानना पड़ेगा? अल्टरनेटर। तो ये अब देखो ध्यान से, इसको मैंने क्या माना है? ट्रूथ टेलर। ये वाली बात तो खत्म हो गई है मेरी, ठीक है। वैसे मुझे इसको चेक भी नहीं करना चाहिए आगे, बस। तो इसका मतलब है यहां से रमन क्या हो गया? अल्टरनेटर। अब रमन अगर अल्टरनेटर है, क्योंकि ये ट्रूथ टेलर है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? लायर होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब मैं देखता हूं, आगे बढ़ता हूं। रमन इज एन अल्टरनेटर, रमन इज एन अल्टरनेटर। जो बात अब अल्टरनेटर की, अब यहां पे आओ, इसकी दो स्टेटमेंट है। ये कह रहा है आई एम ट्रूथ टेलर, और जबकि ट्रूथ टेलर मैंने किसको माना है? राजेश को। तो ये स्टेटमेंट तो इसकी 100% फॉल्स होगी, तो अगली वाली क्या होनी चाहिए? ट्रू। अब क्या कह रहा है? रवि इज अ लायर, तो रवि तो लायर है ही, मेरे हिसाब से भी लायर है, और इसकी ये स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी? ट्रू ही होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये क्या आना चाहिए? इसकी दोनों स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फॉल्स। अब देख लो ध्यान से, क्या मेरे को यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन फेस करने को मिला है? हेलो, फिर से देख लो,
इसकी दो, इसको मैंने ट्रूथ टेलर अपनी तरफ से माना तो इसकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू, और ट्रूथ टेलर खुद ही कह रहा है कि आई एम ट्रूथ टेलर, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। रमन इज एन अल्टरनेटर, इस बात को मुझे सच मानना पड़ेगा, तो रमन के अल्टरनेट होना चाहिए। और रमन की पहली स्टेटमेंट कह रही है कि आई एम ट्रूथ टेलर, जो कि गलत है क्योंकि ट्रूथ टेलर तो एक ही आदमी है, वो आदमी है राजेश, तो ये इसकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब आगे कह रहे हैं रवि इज अ लायर, क्योंकि ये फॉल्स है तो अगली स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? ट्रू। तो इसका मतलब रवि लायर ही है, और मेरे हिसाब से भी रवि क्या होना चाहिए था? लायर होना चाहिए था। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया, ये लायर ही आया है, ठीक है। अब लायर मतलब दोनों स्टेटमेंट इसकी क्या होनी चाहिए? फॉल्स। पहली स्टेटमेंट चेक करो रवि की, कह रहा है आई एम ट्रूथ टेलर, जबकि ट्रूथ टेलर कौन है? राजेश। तो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो झूठ बोलता है और ये झूठ बोल ही रहा है कि मैं तो सच्चा आदमी हूँ, यस या नो। और सेकंड में ये क्या कह रहा है? राजेश इज अ लायर, जबकि राजेश को मैंने क्या माना है? ट्रूथ टेलर। तो ये स्टेटमेंट भी इसकी क्या है? फॉल्स है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही, तो ये केस एक्सेप्टेड हो गया, क्योंकि यहाँ से एक अल्टरनेटर, एक ट्रूथ टेलर और एक लायर बनता है। समझ में आई बात? कितने लोग कहते हैं समझ में आ रही है? पक्का? देख लो, कुछ लोग तो कह रहे हैं साहब दो बातें जो आपने दो स्टेटमेंट बोली तो उसका तीसरे से समझ में आना बंद हो गया। ऐसा तो नहीं है, कुछ नहीं है, आपको खुद से केस लेके सोचना है, ठीक है। ट्राई किया, अब तीसरा वाला केस खुद से लेके ट्राई करो सब लोग। अब इस बार जमन को मैंने क्या माना है? ट्रूथ टेलर। हेलो, अब आप मेरे साथ बोलेंगे सबसे लास्ट में, बिल्कुल आराम से बैठे हुए, आपको क्लास के साथ इन्वॉल्व करना है। आपका क्या फेवरेट उठने में दोस्त? आलिश। हाँ आलिश जी, ठीक है। आलिश, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ठीक है, ये दोनों को मैंने जब ट्रूथ टेलर माना तो दोनों स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? ट्रू। अच्छा, इसकी पहली लाइन क्या है? आई एम ट्रूथ टेलर, और मैंने भी क्या माना है? ट्रूथ टेलर। क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? सही है, सही है, बच गया मैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी देखो, ये कह रहा है रवि इज अ लायर, और मैंने इसको क्योंकि बोला है कि यार ये तो ट्रूथ टेलर है, तो उसकी सारी बातें सच है, तो रवि को मुझे बाय डिफॉल्ट क्या बनाना पड़ेगा? लायर। और रवि लायर है तो रवि की दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? रवि की दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी साहब? फॉल्स। तुरंत रवि के पास जाओ, यहां से तुरंत रवि के पास जाओ और चेक करो क्या, हाँ ये रवि क्या कह रहा है? आई एम ट्रूथ टेलर, ये झूठा है, मैं समझ रहा हूं क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है। अब ये क्या कह रहा है? राजेश इज अ लायर, ये स्टेटमेंट इसकी क्या होनी चाहिए? गलत, क्योंकि लायर तो यही है और ये दूसरे को लायर बोल रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसकी क्या है? फॉल्स है, और जो होनी भी चाहिए थी, क्योंकि राजेश क्या होना चाहिए? अल्टरनेटर। अब वापस आओ, राजेश की दो स्टेटमेंट है, राजेश की दो स्टेटमेंट है और ये अल्टरनेटर आना चाहिए। सबसे पहले कह रहा है आई एम ट्रूथ टेलर, ट्रूथ टेलर मैंने इसको, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो अगली वाली डेफिनेटली क्या होनी चाहिए? ट्रू। अब ये कह रहा है रमन इज एन अल्टरनेटर, और रमन को तो मैंने क्या माना था? तो ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये केस भी क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। ऐसे सोचना है। अब जब तक तुम अपने, देखो ये एलआर का चैलेंज है, मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम बस सुनते रहे, तुमने खुद से नहीं सोचा, तो तुम्हारी फिर प्रैक्टिस क्या हुई? अरे यस या नो? तुम्हें खुद से, अब ये केस अगर चाहे इसी केस को पॉज कर रहा हूं, मैं खुद से लेके सोच के देखो, मैं दे रहा हूं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। ये स्टेटमेंट खुद से ट्राई करो, अपनी कॉपी में 5 मिनट का टाइम दे दो। जिसने ट्राई कर लिया कोई बात नहीं, आराम से चिल करके बैठो, बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार इसको ट्रूथ टेलर देखो, कहां देखो, सीधे उठ के चल रहे, मैंने खुद से करा है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलो भैया, बाकी लोग जो लोग, सबको आ गया? सबको आ गया? ट्राई करने की जरूरत नहीं है, अगला सेट दे दूं? चलो फिर ठीक है। अब ये सेट तुम्हें खुद से करना है। अच्छा, एक बात और है, ये देखो इस सेट में क्या है? क्वेश्चंस है। अभी तक हर सेट में कितने थे? एक एक क्वेश्चन था, इसमें आपके पास प्रॉपरली क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ठीक है। तो आइए आप यहां से स्टार्ट करें, और ऐसा ही एग्जाम में भी होता है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुको बस।
ठीक है, कुछ कलमकारी करने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ तुम्हारा कैमरा चला रहा था, एक तरफ क्वेश्चन, ताकि सब ट्राई करते हुए देखें। ये P, ये Q, ये R, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ठीक, उसके बाद यहाँ पे P इज ट्रूथ टेलर, उसको ट्रूथ टेलर माना है, फिर Q इज ट्रूथ टेलर, फिर लास्ट में R इज ट्रूथ टेलर। कुछ लोग कहते हैं हम तो टेबल बनाए बिना ही कर देंगे, कर दो, कोई बात नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर P ट्रूथ टेलर है कुछ क्वेश्चन में तो ये ट्रूथ टेलर, ये ट्रूथ टेलर है तो ये ट्रूथ टेलर, ये ट्रूथ टेलर है तो ये ट्रूथ टेलर, ठीक है। ऐसा करने के बाद, इसको मानने के बाद एक ट्रूथ टेलर, एक लायर, एक अल्टरनेट आना चाहिए। इसको मानते हो तो उससे भी एक एक आना चाहिए, जहाँ एक एक नहीं बनेगा वो केस डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बढ़ना है बस। अब ट्राई करो, सबसे पहले वाला केस ट्राई करो, केस 1, फिर उसके बाद केस 2, बस 1 बाई 1 केसेस ट्राई करने हैं, ठीक है। हाँ अभी रुक जाओ, बाकी लोगों को भी ट्राई करने दो जल्दी से। अब मेरी हेल्प करना, सबसे पहली स्टेटमेंट कह रहा है आई एम डॉक्टर, तो उसकी मैंने स्टेटमेंट मानी है, तो इसका मतलब उस हिसाब से P क्या है, P डॉक्टर है, P क्या है डॉक्टर, क्योंकि उसको ट्रूथ टेलर की सारी स्टेटमेंट ट्रू, और वो ट्रूथ टेलर कह रहा है मैं डॉक्टर हूं तो सही है, और कह रहा है Q इंजीनियर है, तो यहाँ के हिसाब से Q क्या हो जाना चाहिए, इंजीनियर। उसका मतलब है R टीचर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक लास्ट बचा है। ये तो सारी चीज डिकोड हो गई है। अब मैं ये दोनों स्टेटमेंट हो गई, अब इसके पास आऊंगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये ट्रूथ टेलर है तो एक लायर होगा और एक क्या होगा, अल्टरनेटर। अब इसकी स्टेटमेंट सुनो, ये कह रहा है आई एम नॉट इंजीनियर, जबकि ये इंजीनियर है, तो इसका मतलब है ऊपर वाला ट्रू है, तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू है ना। ऊपर वाले के हिसाब से अब सारी स्टेटमेंट डिसाइड होगी फॉल्स ट्रू, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्लियर। अब अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये कह रहा है आर इज डॉक्टर, जबकि आर क्या है, टीचर, हमारे हिसाब से आर क्या है, इसका मतलब इसकी ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। मेरे हिसाब से अब ये क्या बन चुका है, लायर, और ये तो ट्रूथ टेलर मैंने बनाया ही था, इसको माना ही था। अब ये से लो, इसका मतलब ये 100% अल्टरनेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका मतलब इसकी स्टेटमेंट या तो ट्रू फॉल्स होनी चाहिए, या तो फिर फॉल्स ट्रू होनी चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ, ये बोला आई एम अ टीचर, बात सही है, ये तो ट्रू है ना। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, P इज अ लायर, P तो क्या है, ट्रूथ टेलर है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसकी क्या है, फॉल्स। तो बताओ ये क्या निकला इससे, अल्टरनेटर। तो ये केस तो मेरा सही है, कहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। अरे हाँ है ना, देखो सब लोग समझ रहे हो ना, ऐसे पढ़ना है इसको,
अरे हाँ है ना। अब अगर समझ में आ गया तो अब अगले वाले केस को ऐसे ही ट्राई करो खुद से। केस नंबर 2, सारे केसेस ट्राई करेंगे क्योंकि जब भी आंसर होता है ना कैन नॉट डिटरमाइन, तो अगर दो अलग अलग जवाब आते हैं, पहला वाला भी सही निकल रहा है दूसरा वाला भी सही, तो उसका अंदर दो अलग अलग जवाब है तो कैन नॉट डिटरमाइन। हेलो, मैं तुमसे ये बात पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, ये कहते हैं राम, ये कहते हैं श्याम, तो मेरे को आंसर दोनों से मिल रहा है बट आंसर यूनिक है अलग अलग है, तो कैन नॉट डिटरमाइन। तो यस या नो, जवाब मिला बट अलग अलग मिला। अब इसको ट्रू मानेंगे और ये कह रहा है आई एम नॉट इंजीनियर, इसका मतलब है इसके हिसाब से ये नॉट इंजीनियर है। क्या है? नॉट इंजीनियर। और कह रहा है आर डॉक्टर है, आर क्या है? डॉक्टर। अगर आर डॉक्टर है और ये इंजीनियर नहीं है तो ये क्या हुआ? टीचर। ये टीचर हो गया। अरे तीन ही लोग हैं, ये डॉक्टर है ये इंजीनियर नहीं हो सकता, तो इसके पास चॉइस केवल एक ही बची, टीचर होने की। यस सर। अरे यस या नो। अब वापस आओ, ये टीचर, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इंजीनियर कौन हो गया? ये। टी। क्लियर? ये वाली बात दोनों की बात हो गई है। मैंने ये दोनों स्टेटमेंट नोट कर ली है। आई एम नॉट इंजीनियर, आर इज डॉक्टर, ये स्टेटमेंट खत्म। अब मैं जा रहा हूं किसके पास? ऊपर वाले के पास। ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मेरे हिसाब से ये इंजीनियर है, जब मैंने इसको ट्रू टेलर माना इस हिसाब से ये क्या है? इंजीनियर। और ये कह रहा है मैं क्या हूं? डॉक्टर। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब दूसरी देखो, ये कह रहा है क्यू इज एन इंजीनियर, और क्यू कैसा है? टीचर है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो मेरे हिसाब से तो ये लायर है, यस सर। ये ट्रू टेलर मैंने माना ही था, ये अल्टरनेटर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? अल्टरनेटर। अब आओ, ये कह रहा है आई एम अ टीचर, जबकि ये क्या है? डॉक्टर। मैं पहले से जानता हूं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। और ये क्या कह रहा है? पी इज अ लायर, और ये स्टेटमेंट क्या है इसकी? ट्रू है, क्योंकि पी तो लायर ही है, तो ये तो ट्रू है। ये अल्टरनेटर निकला, तो मेरे हिसाब से एक अल्टरनेटर, एक ट्रू टेलर, एक लायर निकल रहा है। यस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी, ये भी केस मेरा एक्सेप्ट हो गया भाई, दोनों केसेस एक्सेप्टेड हो गए। अरे यस या नो? अब मुझे तीसरा केस चेक करना है, ठीक है? अब तीसरा केस देखो, तीसरा केस कह रहा है आई एम ए टीचर, तो इसका मतलब जब ये ट्रू टेलर है और ये सारी स्टेटमेंट ट्रू बोलता है, तो इसका मतलब ये टीचर हो गया। कौन कौन टीचर है? आर। और कह रहा है पी इज अ लायर, तो पी लायर है, तो इसकी दोनों स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये अल्टरनेटर। अब इसकी स्टेटमेंट के पास जाता हूं, ये क्या कह रहा है? आई एम डॉक्टर, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा? नॉट। आई एम नॉट डॉक्टर। टीचर ये पहले से है और ये डॉक्टर नहीं है, तो ये कौन है? इंजीनियर है। हाँ, इंजीनियर झूठ भी बोलते हैं, रिपोर्ट बनानी हो किसी में, इंजीनियर बहुत झूठ बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अरे हाँ या ना? वापस नेक्स्ट, Q इज एन इंजीनियर। ऑब्वियसली Q तो क्या है? ये टीचर, ये इंजीनियर, तो ये कौन है? डॉक्टर। और ये कह रहा है Q क्या है? इंजीनियर, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? नहीं, है ना? तो ये झूठ बोल रहा है, सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हो गई। अब इसके पास पहुंच जाओ, किसके पास? Q के पास। Q क्या कह रहा है? आई एम, ये क्या बोला है? आई एम नॉट एन इंजीनियर। Q की पहली स्टेटमेंट है आई एम नॉट इंजीनियर। एन इंजीनियर। अरे हाँ या ना? क्या लग रहा है? ये स्टेटमेंट क्या है? ये क्योंकि डॉक्टर है तो ये स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है, सच बोल रहा है यार ये। दूसरा कह रहा है आर इज डॉक्टर, आर क्या है? टीचर है, तो ये स्टेटमेंट इसकी क्या है? फॉल्स। इससे ये क्या निकला? अल्टरनेटर। ये क्या माना था? ट्रू टेलर। और ये क्या है? लायर। तो ये तीनों केसेस, ये भी है, तो ये केस 3 भी सेटिस्फाई कर गया। ऐसे सीखना है इसको, समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे तीनों केसेस से आंसर आ रहा है। अब तुम्हें क्या बोलना है? कह रहा है कि ये पूछ रहा है कौन सा टीचर नहीं हो सकता। देखो पहले वाले केस में टीचर कौन था? पहले वाले केस में टीचर कौन था? आर। दूसरे वाले केस में टीचर कौन है? बोलो, क्यू। तीसरे वाले केस में टीचर कौन है? आर। तो आर और क्यू टीचर हो सकते हैं, ठीक है? तो कौन सा नहीं हो सकता है टीचर किसी भी केस में? पी। ऐसा था कि तीनों केसेस में टीचर नहीं आ रहा था। अरे यस या नो? तो ये था एक अच्छा सेट,
ठीक है, इसमें सारी पॉसिबिलिटी हमने चेक करनी पड़ी और वहां से आंसर आया। ठीक है, डन है क्या? यस सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। तो इसीलिए LRDI की कोई क्लास मिस मत किया करो। जो चीज पहली क्लास में तुम्हारे लिए नहीं होगी, अगली क्लास में फ्रेंडली हो जाओगे तुम। इसीलिए अब अगली सेट लूंगा कंपैरिजन का, उसमें तुम्हें पहले हो सकता है क्लास में दिक्कत हो, अगली क्लास में तुम फटाफट करने लगे हो क्योंकि तुमने वैसी सिचुएशन फेस कर रखी है। इसीलिए तो बस यही काम करना है तुम्हें हर क्लास में। ठीक है, तुम्हें फ्रेंडली होना है सिचुएशन से, सारी सिचुएशन से फ्रेंडली होना है। तो और ये कितने महीने में होना है? 2-2.5 महीने में। बस अप्रैल तक फ्रेंडली हो जाओगे, तो उसके बाद मिक्स सेट करना स्टार्ट कर दो काम। ठीक है, ठीक है, चले आगे। यस सर। अगला क्वेश्चन। अब देखो तुमने तीनों सिचुएशन निकाल ली है। क्या निकाल ली है? तीनों सिचुएशन। तुम्हारे पास वो टेबल बनी हुई है, टेबल के हिसाब से कह रहा है। अब एक बार टेबल बन गई, काम खत्म। अब कह रहा है अगर P इंजीनियर है तो कौन ट्रूथ टेलर है? देखो ध्यान से, हेलो, P इंजीनियर कब आया है? P इंजीनियर किस केस में आया? P पहले में 2 में आया है ना, 2 केसेस में इंजीनियर है, तो उस केस में कौन ट्रूथ टेलर है? दोनों अलग अलग। देखो ध्यान से, इस वाले केस में जब ये इंजीनियर आया है तो ट्रूथ टेलर कौन है? Q। और इस वाले केस में ट्रूथ टेलर कौन है? R। तो इसका मतलब है कैन नॉट डिटरमाइन। क्या आएगा? दो अलग अलग लोग जब आ जाते हैं ट्रूथ टेलर, दोनों केसेस सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों केसेस से अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, अरे यस या नो? अगर मैं इनसे पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, कहते गंगाधर और शक्तिमान, तो मेरे को आंसर मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। अरे यस या नो? क्यों? तुम लोगों को तो पता भी नहीं होगा कौन है गंगाधर और कौन है शक्तिमान, हैं? पता है? अच्छा अच्छा, ये पता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है? हाँ, ये पता। अच्छा, अरे आ जाओ। ये ऐसा सस्पेंस था जिसको पूरी दुनिया जानती थी सिवाय उसकी गर्लफ्रेंड के। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों को पता होता था ये तो गंगाधर शक्तिमान बन के जा रहा है, लेकिन बस उसकी गर्लफ्रेंड को ही नहीं पता था, गीता विश्वास को। इवन गवर्नमेंट ने सैटरडे में हाफ डे करना स्टार्ट कर दिया था शक्तिमान की वजह से। बच्चे ही जाते थे, हम लोग जाते ही नहीं थे स्कूल। शक्तिमान का एपिसोड टेलीकास्ट होता था तो उसकी वजह से हम लोग कोई जाते नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने हाफ डे कर दिया था और उसकी टाइमिंग स्लॉट चेंज हुई थी। बात समझ में आती है? तो इतना पॉपुलर शो हो गया था वो। ये मतलब पूरे ऐसा नहीं, बच्चों ने फांसी लगानी स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद उसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि शक्तिमान लास्ट में सीख दो, तो कहते हैं बच्चों को लास्ट में बताता था छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। हर एपिसोड के बाद छोटी छोटी मगर बड़ी बातें कि आपको स्टूल पे नहीं खड़े होना है, उसके बाद आपको ये नहीं लगानी है, ऐसा नहीं करना है। पता नहीं आपको बच्चे क्या सोचते थे शक्तिमान जैसे कैसे घूमे, तो वो रस्सी बांधते थे ऊपर और अपने को लटकाते थे, और वो यहाँ लटकाते थे, वो रस्सी ऐसे होगी यहाँ आ जाती थी और बच्चे निपट गए। वो घूमने की कोशिश करते थे। अरे आप समझ पा रहे हो? इतना मतलब जुनून था उस सीरियल का। हाइप नहीं, अभी तो तुम खोल दो वहां पे केवल एक ही चैनल चलता था, दूरदर्शन, और दूरदर्शन पे सबसे पॉपुलर, बाकी टाइम पे तो सितार बजाते रहते हैं 1 घंटा सीरियल था। ठीक है, तो वो आता था शक्तिमान, तो इसीलिए उसका बड़ा वेट होता था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारी कॉलोनी में 2 लड़के निपट गए थे। हाँ, अरे पूरे यूपी में। उसकी वजह से तो गवर्नमेंट ने तुरंत उसको कहा कि भैया आप एपिसोड के एंड में आप समझाओ आपके बच्चों पे वो हो रही है। अब बताइए, अगर P डॉक्टर है तो कौन इंजीनियर है? अगर P डॉक्टर है तो इंजीनियर कौन है? Q। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो 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 देखो, हमारे हिसाब से कौन डॉक्टर है? रवि राजेश रमन है। अरे यार ये कहाँ से आ गया? एक मिनट, यही वाला है, यही तो है ना। कौन डॉक्टर है? डॉक्टर P। अगर डॉक्टर है तो P केवल एक ही केस में डॉक्टर है, तो उस केस में क्या पूछा है? इंजीनियर। इंजीनियर उस केस में देखो P एक ही केस में डॉक्टर है, बाकी 2 केस में इंजीनियर है, तो P एक डॉक्टर है तो उस केस में Q ही इंजीनियर है। तो दैट इज ऑल अबाउट, खत्म ये काम। अरे यस या नो? ये तो आंसर मिल जाएगा।
हाँ सारी ग्रुप में रिकॉर्डिंग पूरी पीपीटी सब आ जाएगी आपके पास। देखो DILR में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपको रीडिंग की, और रीडिंग कभी भी आप बैठ के अकेले में कभी नहीं करोगे। क्लास में उस चीज़ को जब बैठे ही हो तो ईमानदारी के साथ पूरा पढ़ो, इंटरप्रेट करो, टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। और जब तुम पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। हेलो, तुम्हें कोई क्यों देगा 1 करोड़ का पैकेज? क्योंकि उनकी फाइल्स पढ़ के तुम इंटरप्रेट करके बताओगे। इसीलिए ये अभी से प्रैक्टिस कराई जा रही है तुमको अलग अलग चीजों को पढ़ने की। सर स्टेटमेंट दिखा दीजिए। तो ये देखो कहानी है ना, ये तो सिंपल सी कहानी है। 3 लोग आए थे विजिट करने के लिए इंडिया से, वो ब्राजील से इंडिया में 3 चीजें खरीदी। उनके पास जो रिसिप्ट थी, अब जैसे तुम चले गए बिग बाजार में, सामान खरीदा, पैसे दे दिए, सिक्योरिटी गार्ड मिला, भैया खो गया बिल, लगा रखो वहाँ पे चुपचाप से। लेकिन वो फॉरेनर्स थे तो उनसे इंट्रोगेट किया जा रहा है, कोई बात नहीं है। होते हैं बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, 3-3 4-4 फ्लोर्स में होते हैं। अब वो उसमें से क्योंकि क्या है, कोई अल्टरनेटर है, कोई ट्रूथ टेलर है और कोई लायर है। 3 लोगों में से एक हमेशा सच बोलता है, एक हमेशा झूठ बोलता है, एक अल्टरनेट करता है। ठीक है, अब उनसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक की कहानी तुम्हें समझ में आ गई क्या? यस सर, मुझे बताओ, लोग पता है तुम्हें? यस सर। यस सर। SB और M कौन है? SB और M। उन्होंने खरीदा क्या क्या? शॉल टी और साड़ी और दार्जिलिंग टी, हाँ दार्जिलिंग टी या ग्रीन टी और साड़ी। साड़ी। ठीक है, तो ये 3 चीज खरीदी, तो इसका मतलब है ये कहानी थी। चले आगे, उसके बाद उन्होंने 10% का, तो ये इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन निकाली है। और क्योंकि तुम नवयुवक हो, तुम्हें ये इंफॉर्मेशन अगले जाते समय याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर यस या नो तो आ जाइए। एलिना गई, सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब इनमें से किसी को तुम्हें ट्रूथ टेलर मानना पड़ेगा, किसी को क्या मानना पड़ेगा? लायर, किसी को क्या मानना पड़ेगा? अल्टरनेटर। क्या कहीं किसी स्टेटमेंट में डायरेक्ट फ्लू है? डायरेक्ट फ्लू तो नहीं है कहीं पे, नहीं, कोई डायरेक्ट क्लू नहीं है। तो तुम्हें हिट एंड ट्रायल से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी को ट्रूथ टेलर मानोगे, किसी को लायर, और फिर कोई अपने आप ही अल्टरनेटर। तो सबसे पहले मेरे पास है S, फिर है B और फिर है M। S स्टेटमेंट देता है 3, ये भी कितनी स्टेटमेंट देता है? सर ये क्या हो गया भैया, उसने पैराग्राफ बढ़ा दिया, कैट के लेवल पे ले आया। ठीक है, अब तुम्हारा ये बड़ा सेट बन गया, कैट लेवल का सेट बन गया। ठीक है, अभी तक वो छोटे छोटे सेट चल रहे थे, बस है तो वही लॉजिक जो तुम्हें पहले लगा देते। तो यहां पर ये है, सबसे पहले S इज ट्रूथ टेलर, ये मानूंगा मैं, तो इसकी सारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी। फिर उसके बाद B इज ट्रूथ टेलर। ठीक है, उसके बाद फिर से M इज ट्रूथ टेलर। वही जो मैंने जिंदगी में काम किया, वही मैं काम आज बड़े क्वेश्चन में भी करता हूँ। तो पहला वाला केस चेक करो, तब तक मैं दूसरा वाला केस दे दूंगा। कोई बात नहीं, अपनी इंफॉर्मेशन अपने तक रखो, दूसरे लोगों को ट्राई करने दो, है ना, ताकि दूसरे आदमी को अपनी राय बनाने का खुद मौका दो।
उसके मन में अपनी बात मत डालो। तो ये एजम्पशन मैंने अपने आप से किए हैं। इसके हिसाब से मेरे को एक ट्रुथ टेलर, एक लायर, एक अल्टरनेटर आना चाहिए। एक ट्रुथ टेलर, एक लायर और एक अल्टरनेटर, ऐसा मानने के बाद आना चाहिए। और ऐसे ही दूसरे में आना चाहिए, ऐसे तीसरे में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा ऐसे ट्रुथ टेलर की सारी स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर ये ट्रुथ टेलर है तो इसके हिसाब से ये कह रहा है एस, है ना, बेंजिन ने साड़ी खरीदी है, तो यहां पर इसने साड़ी खरीदी है, तो यहां पर मैं इसको बोलता हूं इसने साड़ी खरीदी है। और मेट्रो ने पे किया है टैक्स, क्योंकि इसकी ये स्टेटमेंट सही है, तो टैक्स इसने पे किया है 300 रुपए, 300 रुपीज टैक्स पे किया है। ये स्टेटमेंट इसकी सही होगी। और वो कह रहा है कि मैंने खरीदा है 2000 रुपए का एक आर्टिकल, इसका मतलब है इसकी जो कॉस्ट प्राइस इसने पे की है वो है 2000 रुपए की, है ना, जो इसने खरीदारी की है उसकी खरीद दाम इसका 2000 का पड़ा है। ठीक है, अब अगर ये इसकी स्टेटमेंट मैंने इसको ट्रुथ टेलर माना है तो एक अल्टरनेटर आना चाहिए और एक लायर आना चाहिए। तो अब वापस आते हैं हम लोग, यहां पे ये कह रहा है एस ने परचेज की है शॉल, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूं। आगे वो बोल रहा है मैटियो ने पे किया है टैक्स 300 रुपए, जो कि मेरे स्टेटमेंट से क्या है ट्रू हो रहा है ना। तो अब यहां से देखो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो रही है, ट्रू, ये तो ट्रू है। और कह रहा है कि मैंने एक आर्टिकल बॉट किया जिसका प्राइस 2000 रुपए है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के बारे में भी मैं कुछ कह सकता हूँ, बोलो जल्दी से। अब सुनना ध्यान से, हेलो एक बात सुनो, ये एक स्टेटमेंट ट्रू है, मेरे को पता है। तो अब मेरे को एक बात श्योर है कि ये कभी लायर जिंदगी में नहीं हो सकता। अब अगर ये लायर, क्यों, क्योंकि लायर की तो सारी स्टेटमेंट फॉल्स होती है भैया, ये सारी स्टेटमेंट्स की ट्रू थी। इसके हिसाब से इसने यहां पर देखो क्या बोला है, मैटियो ने टैक्स पे किया है कितने रुपए का, 300 रुपए का। और यही बात ये भी कह रहा है कि मैटियो ने, तो जब इसको मैंने ट्रू माना तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब इसकी तीनों स्टेटमेंट, तो अब ये कभी जिंदगी में क्या नहीं हो सकता, लायर नहीं हो सकता। तो इसके पास एक ही चॉइस बची है, क्या होने की, और अल्टरनेटर क्या करता है, ये फॉल्स होगी और ये भी क्या होगी, फॉल्स होगी। इसकी वजह से ये फॉल्स और ये भी क्या होगी, फॉल्स। यहां तक पहुंच पा रहे हो। अगर ये फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, शॉल परचेज इसने नहीं किया है। किसने, एस ने शॉल परचेज नहीं किया है। एस ने शॉल परचेज नहीं किया है, साड़ी ये पहले परचेज कर चुका था, तो इसका मतलब इसने क्या परचेज किया होगा, दार्जिलिंग टी परचेज की होगी। अरे यस या नो, इसका मतलब है शॉल किसने परचेज किया होगा, एम ने, क्योंकि ये तीन में से। यहां तक तुम समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, देख लो ध्यान से। देखो, क्योंकि इसकी ये स्टेटमेंट ट्रू थी तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो अब इसके पास लायर बनने का मौका तो है नहीं, इसको अल्टरनेटर ही बना सकते हैं। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स, और ये फॉल्स है, तो ये कह रहा है इसने परचेज की शॉल, तो इसने शॉल परचेज नहीं की होगी। तो इसके पास ऑप्शन किसका बचा, दार्जिलिंग टी का, क्योंकि पहले से ही एक आइटम किसने परचेज कर रखी थी, एस ने। एस ने बोला था कि बी ने क्या परचेज की है, साड़ी, तो साड़ी पहले हट चुकी थी, शॉल ये ले नहीं सकता, तो एक ही आइटम बचा, दार्जिलिंग टी, तो शॉल इसके पास। ने थर्ड वाला स्टेटमेंट दिया है। अब अच्छा मैं और देख लेता हूँ, अब और एक मिनट बस दीजिएगा। आई बॉट एन आर्टिकल ऑफ 2000 रुपए, तो इसका मतलब ये वाली जो बात है 2000 रुपए का इसने परचेज किया, ये वाली बात बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि 2000 का किसने परचेज किया था, सैंटियागो ने, तो ये बात भी इसकी सही निकल गई। अब आ जाओ, अब ये हो गया अल्टरनेटर, ये है ट्रुथ टेलर, तो इसका मतलब इसकी सारी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। अगर कोई भी स्टेटमेंट इसकी कॉन्ट्रडिक्ट कर गई तो ये केस डिस्कार्ड हो जाएगा तुरंत। अब देखो ये कह रहा है मैंने दार्जिलिंग टी खरीदी, जबकि इसने क्या खरीदी है, शॉल।
तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसकी क्या है, false कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, झूठ बोल रही है। मेरे हिसाब से झूठ बोलना चाहिए, ये कह दार्जिलिंग टी और ये झूठा है, तो ऑब्वियस है ये इसने दार्जिलिंग टी नहीं परचेज की थी। बेंजामिन ने कितना टैक्स पे किया है, 100 रुपए, और बेंजामिन ने कितने रुपए पे किया है, 100 रुपए। इसके बारे में कई इंफॉर्मेशन थी अभी तक? नो सर तो ये स्टेटमेंट को भी मैं फॉल्स कंसीडर कर सकता हूँ। हाँ अरे यस या नो जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आ रहा है ना? अरे बताओ भाई, कहीं कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आ रहा ना कि बेंजामिन कहीं स्टेटमेंट में हमारे पास हो इंफॉर्मेशन, तो ये भी फॉल्स हो सकती है। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रू हो रहा है क्या कहता है, सैंटियागो क्या कर रहा है, परचेज्ड एन आर्टिकल ऑफ रुपीज, सैंटियागो ने तो खरीदा है, हाँ तो ट्रू हो रहा है तो ये तो ट्रू हो गया, और ये मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, फॉल्स। False. तो यहाँ पे ये क्या आ रही है, Contradiction. कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, तो इस हिसाब से ये केस क्या हो जाएगा, सर इसका आंसर 2200 है। अब आप मेरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, आंसर तो हम निकाल लेंगे, थोड़ा तेज, थोड़ा अभी अप्रोच समझनी जरूरी है, समझ रहे हो? यस सर तो इसी की प्रैक्टिस मैंने पिछली क्लास में कराई थी, आज फिर करा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, डन है? यस सर डन। आइए, तो पहली क्लास में देखो कितनी तकलीफ होती थी तुम्हें, हो रही थी नहीं हो रही थी, छोटी छोटी जगह अटक रहे थे, आज देखो तुम्हारा दिमाग चलने लग गया है क्योंकि तुमने उसके ऊपर एफर्ट डाला, ठीक है? आज सोच पा रहे हो। सो बस यही काम करना है, ट्रेनिंग देनी है दिमाग को इलाज में, केसेस वाइज। मास्टर ने बता दिया, खुद भी करके देखो, अच्छा ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा जल्दी चलने लग जाएगा। बस सिचुएशन है, जिस दिन पहले दिन कोचिंग में आए थे, ढूंढ रहे थे कहाँ है बिल्डिंग, कहाँ जाना है, कहाँ बस होटल है, कहाँ है, कहाँ गली दिख नहीं रही है, आज क्योंकि आने की प्रैक्टिस हो गई है, अब फोन पे बात करते करते भी आ जाते। दैट इज ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है। अब पजल की ट्रेनिंग है नहीं, वो ट्रेनिंग क्लास में लेके दे दो, और सोचो मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कोई नहीं, अभी यहीं पे ट्राई करो, नहीं है ऊपर स्टडी रूम में निकल जाओ, वहां बैठ के ट्राई करो, क्लास में नहीं समझ में आया दैट्स ओके, ऊपर जाओ ट्राई करो, नहीं निकले मेरे पास आ जाओ, मैं केस पर्सनली बता दूंगा, छोड़ना नहीं है बस केवल, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें आप हाथ उंगली पकड़ के ही आगे बढ़ सकते हो। आप सोचोगे मैं नहीं बाद में करूँगा, बाद में नहीं, हाथ के हाथ करते रहो, अभी चीजें कंट्रोल्ड में है सारी। क्वांट चैलेंज नहीं है, इंग्लिश चैलेंज नहीं है, उसमें तुम कर लोगे, यही चैलेंज है। तो जो चैलेंज है पहले बता दो, गड्ढा है बचो, बचने का तरीका मैंने बताया, खुद से ट्राई करो, नहीं निकला क्लास के बाद ट्राई करो, पूछ के जाओ, काम खत्म। चलो, तो ये केस हो गया डिस्कार्ड। अब ये जब केस ही डिस्कार्ड हो गया तो अब मैं दूसरे केस में जाऊंगा। अब मेरे पास कौन ट्रुथ टेलर है, बी। अगर बी को ट्रुथ टेलर मानूंगा तो इसकी सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, फिर से एक बार अगर किसी को नहीं समझ में आया, फिर से वी आर गोइंग टू ट्राई, देखते जाइए कैसे कर रहे हैं। ये सारी स्टेटमेंट इसकी क्या हो जाएंगी, ट्रू। एलिना कौन सा केस सही निकला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड निकला है, हाँ ठीक है। अब बताइए ये ट्रू। अब यहाँ पे देखिए बेंजामिन, अब देखो अब ये नया केस है, ये सारी बातें पुरानी वाली सब हट गई, ठीक है। अब फिर से नया केस, इसकी सारी स्टेटमेंट मैंने मानी है ट्रू, और तुम क्योंकि सेट ट्राई किया था तो तुम जानते ये ट्रू है, तो ये भी क्या होगी, ट्रू होगी। इसका मतलब है अब फिर से वही काम नहीं होगी कि ये जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो अब इसके पास केवल एक ऑप्शन बचा, क्या बनने का, ये ट्रुथ टेलर तुमने मानी ही है, इसको तुमने क्या माना, ट्रुथ टेलर। इसके पास दो ऑप्शन थे, या तो ये हो सकता था अल्टरनेटर, या हो सकता था लायर। लायर के लिए सारी फॉल्स, एक ट्रू हो चुकी है, तो यही इसके पास एक जिंदगी में ऑप्शन बचा है। अरे यस या नो, हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम 12th की बात करते या फिर हम ग्रेजुएशन के बाद, दो ऑप्शन ही है। शादी की बात क्या कहते हो, तुमने ऐसे बोला शादी की बात, अरे ठीक है चले आगे। तो यहां पर देखो, तो दोस्तों यहां पर वापस आ गए। अब अगर मैंने इसको फॉल्स माना है तो इसका मतलब है बेंजामिन ने नॉट साड़ी, है ना, साड़ी परचेज नहीं की है, इसका ये मतलब है सीधा सा। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट सही मानेंगे तो इसकी पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ये क्या कह रहा है, सैंटियागो ने क्या परचेज किया है, शॉल। तो ये वाला जो आदमी है इसने क्या परचेज किया है, शॉल, ये शॉल परचेज किया हुआ है।
और ये क्योंकि कह रहा है साड़ी परचेज नहीं किया, किसने? बी ने। तो बी के पास केवल एक ऑप्शन बचा, कौन सा? दार्जिलिंग टी का। अरे यस या नो? जब ये कह रहा है ऊपर वाला, क्योंकि अल्टरनेटर है, ये कह रहा है कि साड़ी परचेज की है, और मैं जानता हूं ये झूठ बोल रहा है, इसने साड़ी परचेज नहीं की है, और ये पहले से शॉल परचेज करके बैठा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है इसने केवल एक आइटम जो बच गया, तो इसका मतलब है शॉल किसने परचेज की है? लॉस्ट वाले ने, ठीक है। तो साड़ी का जैसा साड़ी अच्छा शॉल वहां पे हो गया, तो साड़ी, ठीक है, मत डांटो मुझे, मैंने नहीं देखा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे शॉल, अब देखो यहाँ तक क्या पहुंच पा रहे हो? पहले मैं देखो कि मैं फिर से बोलूं, जल्दी बताओ, पहुंच पा रहे हो कि मैं आप फिर से बोलूं? लेट अस 1 मिनट में इसका रिकैप करा देता हूं, बस ये हमारा लास्ट सेट ही है। एक बार सेट सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन तो धड़ करके हो जाएंगे। दिस इज द लास्ट सेट, इसका कंपैरिजन के क्वेश्चंस हैं, तो हमारे पास है 10 मिनट, आराम से बता सकते हैं, ठीक है। वापस आओ, जैसे ही मैंने इसको क्या बनाया? ट्रूथ टेलर, तो इसकी सारी स्टेटमेंट क्या हो गई? इसकी पहली स्टेटमेंट कहती है, नहीं सॉरी, ट्रूथ टेलर ये था, इसकी पहली स्टेटमेंट कहती है कि एस ने क्या परचेज किया? शॉल, तो एस के सामने मैंने शॉल लिख दिया क्योंकि ये ट्रू बोलता है। सेकंड स्टेटमेंट, इसने बोला कि ये टैक्स पे किया, ट्रू है, और वो भी यही बात बोला, तो ये भी ट्रू होगा, जिसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि यार ये अब अल्टर लायर नहीं हो सकता, अल्टरनेटिव ही हो सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी? फॉल्स। मैं ये चीज कह रहा हूँ, ठीक है। अब वापस आओ, तो मैटियो ने कितना पे किया टैक्स? 300, तो यहाँ पे मैंने 300 रुपए लिख दिया, टैक्स पे किया, ठीक है। अब वापस आओ, आई बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹2000, तो इसने 2000 रुपए का, क्योंकि ये ट्रूथ टेलर है तो इसने 2000 का परचेज किया होगा, ठीक है। तो 2000 दार्जिलिंग टी इसके खाते में चलेगा, सारी स्टेटमेंट इसकी एग्जॉस्ट हो गई, ऊपर है, इससे अल्टरनेटिव वाला लिंक मिल गया, और इससे अब मुझे क्लियर हो गया कि इसने साड़ी टी परचेज की, शॉल पहले वाले ने परचेज कर रखी थी, तो इसने दार्जिलिंग टी परचेज की होगी, साड़ी इसने परचेज की होगी, ये भी डिकोड हो गया। अब आगे चल रहे हैं, आई बॉट एन आर्टिकल ऑफ ₹2000, जबकि 2000 का इसने खरीदा, तो वो स्टेटमेंट भी हमारी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है, तो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू थी, तो ये फॉल्स, दोनों ही क्या कर रही है? कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि मैंने 2000 का खरीदा, जबकि 2000 का इसने खरीदा है, तो ये स्टेटमेंट इसकी क्या होगी? फॉल्स, तो कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा है। अब आ जाते हैं लास्ट वाले में, तो ये अल्टरनेटर हो चुका है, ये ट्रूथ टेलर है, तो इसको हमेशा क्या होना चाहिए? लायर। लायर की तीनों स्टेटमेंट क्या होती हैं? फॉल्स। लेट अस चेक, ठीक है। आई परचेज दार्जिलिंग टी, जबकि इसने साड़ी परचेज की है, बिल्कुल सही है, फॉल्स है, ठीक है। बेंजामिन ने टैक्स पे किया 100 रुपए का, बेंजामिन ने टैक्स पे किया 100 रुपए का, उसके बारे में भी कहीं पे भी कोई भी वो नहीं है, तो ये चीज फॉल्स मैं मान सकता हूँ, ठीक है। अब लास्ट वाले में सैंटियागो परचेज एन आर्टिकल ऑफ ₹2000, 2000 का आर्टिकल किसने परचेज किया था? बेंजामिन ने, तो ये स्टेटमेंट इसकी क्या है? फॉल्स है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरी कहीं पे भी केस मिसमैच नहीं हो रहा है, तो ये एक्सेप्टेड है, सो दैट इज ऑल अबाउट। तीसरा वाला चेक किया था आप लोगों ने? तीसरा वाला डिस्कार्ड हो रहा है, चेक कर लिया था तुम लोगों ने? पक्का डिस्कार्ड हो रहा है, उसमें अल्टरनेटिव आया था कहीं पे, है ना? तो ये वाला केस एक्सेप्टेड है, लास्ट वाला तुम लोगों ने चेक किया है, वो नहीं आता, तो अब इसके हिसाब से मैं आंसर देने जा रहा हूँ, ठीक है। अरे यस या नो, हाँ या ना? सो दिस इज अ कैट लेवल सेट, ये है कैट लेवल का सेट, क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो तुम्हें ये लेवल अचीव करना है ग्रेजुअली, ये लेवल। आप देखो बहुत सारे लोग पिछली क्लास में अटक रहे थे, अब आज अच्छा लग रहा है कि फटाफट आंसर दे दे, ठीक है। दार्जिलिंग टी व्हाट इज द टोटल प्राइस पेड फॉर दार्जिलिंग टी? 2000, तो ऑब्वियस है, अब देखो ध्यान से, टैक्स भी तो लगाएंगे 10। हाँ 2000 रुपए तो उसको प्राइस पे करने पड़े हैं, है ना, जो उसने खरीदा था, और 10% टैक्स है, उसका आंसर कितना हो जाएगा? 22। और साड़ी का 33। अगला क्वेश्चन, यही टेस्ट तो नहीं दे दिया था मैम ने? नहीं, टेस्ट अलग था ना तुम लोगों का? हेलो, क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन अलग थे ना? देखो एक मजे वाली बात, हेलो, तुम लोगों को मैं क्या करता हूँ, 24 का हैंड आउट करा रहा हूँ एक क्लास में, दूसरी क्लास में मैं तुम्हें कराता हूँ 26 का हैंड आउट, और 25 का हैंड आउट तुम्हें टेस्ट दे देता हूँ। अब इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए तुम्हें, मतलब कैट में जो 24 में बच्चों ने पढ़ा था केवल एक हैंड आउट पढ़ के, वो तो तुम्हें कराता हूँ, उसके बाद फिर दूसरी क्लास में 26 का हैंड आउट कराता हूँ, 25 का हैंड आउट का टेस्ट दे देता हूँ। अरे हाँ या ना? तो इससे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए भी नहीं टॉपिक, इसी से तुम्हें बनाना है सिलेक्शन, समझ पा रहे हो?
ये क्वेश्चन क्या है? ये तो वही सेट है। अच्छा ये देखो ये क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन कितनी, ये वो कौन सा क्वेश्चन था? 8th था, 8th रह गया। पीछे रहता है। एक मिनट। ये है, क्या पूछ रहे हैं? The price of साड़ी is how many times the price of product of purchased by Benjamin? बेंजामिन ने कितने का परचेस किया? बेंजामिन ने कितने का परचेस किया देख लेते हैं। 2200 का परचेस किया उसने, 10% टैक्स भी लगा। और किससे कंपेयर करा रहा है? साड़ी किससे कंपेयर करा रहा है? साड़ी के पैसे। साड़ी से पकड़। साड़ी का प्राइस क्या है? सर 300 टैक्स है तो 3000 साड़ी का प्राइस हो गया। हाँ 3300 है ना। 10% की वैल्यू, 10% टैक्स है जिसकी वैल्यू कितनी है? 300। तो 100% आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी? 3000। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू आपने पे की 110%, टैक्स प्लस वैल्यू 3300 आपने पे किया। तो ये क्या पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज का क्वेश्चन देख रहे हैं? सर वो ऊपर वाला। हाँ यही वाला। ये the price of साड़ी। बेंजामिन ने कितने के प्रोडक्ट परचेस किए थे? 2200। 2200 के। और साड़ी के कितने हैं? 3300। 3300। ये फाइनल है, ये क्या है? इनिशियल। आप जानते हैं कितने टाइम्स? तो फाइनल बाई इनिशियल 3300 डिवाइडेड बाई 2200। इसको कैंसिल आउट कर दो, ये 2 जीरो से 11 से कितना 3, 11 से कितना 2, तो ये कितना क्या हो गया 1.5 टाइम्स। सर इसमें हम 3000 नहीं लेंगे क्योंकि प्राइस ऑफ साड़ी पूछा और उसमें द प्रोडक्ट परचेज्ड उसमें दोनों था, उसमें टोटली पूछा, सिर्फ प्राइस पूछा है साड़ी। फिर भी यही है। अभी यही आएगा। मैडम साड़ी का प्राइस तो वही होगा ना टैक्स लग के। आप कोई सामान लेने जाते हो टैक्स के बाद ही तो उसका पैसा होता है। टैक्स अलग और साड़ी कैसे दे देंगे वो आपको? वहाँ पे कहेंगे टैक्स का पैसा लो भाई। अरे हाँ या ना, तभी तो होगा। बोलिए, हाँ बताइए। आप प्रोडक्ट लेने जाएंगे मार्केट में तो आप बिल बनाने के लिए बोलेंगे उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाएगा। ये क्या है क्वेश्चन देखो। कोई बात नहीं, LRDI में तुमको थोड़ा सा पेशेंस धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी तुम्हें लगा होगा अभी, लेकिन धीरे धीरे पेशेंस डेवलप होगा। तो तुम्हें क्या करना है, घर जाके सेम सेट यही रिवाइज करना है, सेम सेट यही रिवाइज करो, फिर उसके बाद कुछ नया बनाओ जो तुम्हारी बुक्स मिली हुई है उससे। ठीक है, मैं टिक करा दूंगा वो क्वेश्चंस, तुम बुक से करना, आराम से बन जाएंगे तुम्हारे। सर इसका भी 3300 है। Some of the prices will be given by giving such and the shop goes to the pricing item. Which is one. नहीं 5500 है इसका। No, 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 no. आप दोनों को दे दिया और ये क्या नाम है, दोनों को कीप इट अप कि तुम लोगों ने अब लगातार आना स्टार्ट कर दिया, क्लासेस मिस मत करना, ठीक है? कहीं पे भी कसम खा लो कि अप्रैल तक कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, और फिर देख लेना लेवल में अपने आप चेंज हो जाएगा, खुद ही में तुम्हें इंटरेस्ट भी आने लगेगा। अप्रैल तक कोई एक सिंगल क्लास मिस मत लो, फरवरी है ही है, फिर मार्च, मिड अप्रैल तक भी अगर ये काम चल गया, मिड अप्रैल भी बोला, पूरा अप्रैल भी नहीं बोला, 2.5 महीने, फरवरी मार्च अप्रैल मिड तक, बस तुम्हारा गेम, तुम्हें कैट का गेम समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है इसका? 6000। सबका आ रहा है 6000। मैंने देखा नहीं क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेंजामिन परचेज्ड एंड द शॉल is equal to the price of product purchased by Mateo, then the what is the total money spent by Santiago
for the purchase of 6050 मुझे बताओ बेंजामिन ने का पता है क्या कितना का परचेज किया है? कितने का? 2200 का 2200 का बेंजामिन ने परचेज किया है, ठीक है। एंड शॉल कितने की है पता है क्या? 2200 शॉल भी 2200 की? नहीं 3300 नहीं साड़ी का प्राइस शॉल का प्राइस निकालेंगे। नहीं बेंजामिन ने क्या परचेज किया था? बेंजामिन ने दार्जिलिंग टी ली वो कितने की थी? 2200 2200 की थी। और शॉल कितने की थी? शॉल का नहीं पता? शॉल का नहीं पता, एक्स मान लो। मेटो ने कितने का परचेज किया है? मेटो ने कितने का परचेज किया है? क्योंकि ये दोनों मिला के कह रहे हैं मेटो के बराबर है 3300, ठीक है। देन व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंट बाय सैंटियागो? इसका मतलब है शॉल ये पता चल गया ना 1100 का है। 1100 का कितने का होगा? 1100 ही तो होगा इसका डिफरेंस। यस सर बस 110 टैक्स इंक्लूडेड क्या है सर? ये तो टैक्स इंक्लूडेड है ऑलरेडी। टैक्स इंक्लूडेड है सही। तो 1100। अच्छा ये शॉल किसने खरीदी थी? शॉल किसने खरीदी थी? सैंटियागो एस ने तो उसी का तो पूछ रहा है, तो ये हाथ हो गया आंसर। देखो बेंजामिन मैटियाओ है ना, तो इसका मतलब 1100 है इसका आंसर। यस सर क्या दिक्कत है बताओ यार एक चीज बताओ, इन्होंने कुछ खरीदा, इनका पता नहीं था, लेकिन दोनों का मिला के इसके बराबर है। इन्होंने खरीदा 2200 का, इनका पता नहीं, ये 3300, तो दोनों का मिलाया 2200 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3300, तो एक्स आ गया अपने आप 1100। तो वही पूछा उसने। अरे ये से या नो? यस सर अरे हाँ या ना? तो यही चीज है जो पीछे से देखो ध्यान से, पीछे वाले देख रहे मुझे ऐसे जैसे मैंने किडनी मांगी हो, देखो गुस्से से देख रहे हो तो देखो ध्यान से। अरे भाई यहाँ पे साफ साफ ये जो केस मेरा आया था, तो इसके हिसाब से आप देखो बेंजामिन ने 2200, 2000 की तो टी थी और 10% इस पे टैक्स लगा था, तो 2200 की इसके पास खरीददाम पड़ी थी। अच्छा गुस्से में तो देख रहे थे। अच्छा अब यहाँ पे टैक्स मैटियागो का वो बोल रहा था कि मैटियागो का 3300 था, मैं पहले ही निकाल के बैठा था। क्यों सर 3300 था? यार 300 तो टैक्स दिया जो कि 10% है। 100% प्राइस का दाम होता है, तो 10% 100% हो गया 3000, और 3000 प्लस 300 3300। तो ये वाला ये कह रहा है कि ये प्लस ये, तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, तो ये 1100 आ गया। 1100 आगे टैक्स सो दैट इज ऑल अबाउट। क्लियर है? यस सर तो इसी के साथ हमारा ये सेट खत्म हो गया। इसके बाद ये कंपैरिजन वाले स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये कंपैरिजन हम लोग करेंगे अगली वाली, ठीक है। थैंक यू सो मच।